ओम शांति। आज बेसिक कोर्स का टेस्ट है, तो जो भी कोर्स के लिए रेडी है तो वो हाथ उठाइए। हेलो बहन जी। हाँ जी। 3 लोग बारे में मैं बोलूंगी आज। एक बार भी नहीं पता है मतलब जो आप 3 लोग। नहीं मैम बहन जी, मैं ठीक आत्मा है, के बारे में बोले 3 लोग के ठीक है, बारे में नहीं बताइए बोलूंगी। बताइए। हाँ जी। ठीक है बहन जी। 3 लोग, एक है मनुष्य लोग, एक साकार लोग, एक है सूक्ष्म लोग। हम सब शरीरधारी लोग पाठ बजाते हैं। दूसरा में सूक्ष्म लोग, तीसरा होता है आत्मा लोग, जहाँ आत्माएं रहते हैं। जैसे हम शरीरधारी बाप के साथ रहते घर में ना, ऐसे ही हम सर्व आत्मा का पिता परमात्मा ज्योतिर्विंदु शिव के साथ हम आत्माएं सुप्त अवस्था में आत्मलोक में रहते हैं, जिसको परम धाम कहा जाता है। इसलिए गीता में आया है, न तत् भाषण सूर्यो न शशांक न पावक जत दोष निर्विशन से तो धाम परम मम। जहाँ जहाँ सूर्य चंद्र आकाश अग्नि को प्रकाश सहन नहीं है, वो परे से परे धाम है। तापर इनको भी तुरीय धाम कहते हैं, जिसे सन्यासी लोग ब्रह्म लोग कहते हैं। अंग्रेजी में सुप्रीम बोर्ड मुसलमान और कहते हैं। वो धर्म है उस धाम का मान्यता है। परम धाम में आत्माएं क्रमानुसार रहते हैं। शिव के नजदीक श्रेष्ठ कर्म करने वाले सत्य चेतना में रहते हैं और निकृष्ट कर्म करने वाले द्वापर कली में रहते हैं। निकृष्ट आत्मा खुद दुखी होते हैं और दूसरों से दुखी होते हैं। और श्रेष्ठ कर्म करने वाले आत्मा खुद सुखी होते हैं और दूसरों को सुखी कराते हैं। परम धाम जाने का समय एक बार होता है और कलयुग चालना है। कलयुग के बाद सत्य संसार मात्र जैसे सुबह बाद शाम आते हैं, ऐसे दुनिया की और तीर चार अवस्था होता है। वह तीर नई पुराना होता है। ऐसे सत्य को शतप्रधान बाल्य अवस्था कहा जाता है। यहाँ आत्मा संपूर्ण आत्मस्थिति में रहते हैं। प्रत्यय को सत्य सामान्य ईश्वर अवस्था कहा जाता है। सत्य प्रत्याशा सर्व द्वापर कलियुग को कहा जाता है। कलियुग को अवस्था कहा जाता है। द्वापर कलियुग के पाठ बजाते बजाते देह की दुनिया, देह की पदार्थ, देह की संबंध सब माने लग जाता है। हम सब कुछ भूल जाते हैं। और इस जीवन को अंत में परमात्मा इस पृथ्वी पर आकर के हमको हमारा वास्तविक परिचय देते हैं। हम सब आत्मा है, इसलिए हम शरीर नहीं, हम सब आत्मा है। परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के गति और सदगति देते हैं। संसार में परमात्मा की रूह से संपर्क, इसीलिए शिव और शंकर को एक कर दिया है। इसीलिए शंकर को ब्रह्मलोक के नजदीक दिखाया है। परमात्मा आकर के आत्मा का जानकारी देते हैं। हम तो आत्मा है, इसीलिए परमात्मा आकर के आत्मा को गति और सदगति देते हैं। और शांति बहन जी। हेलो बहन जी। हाँ जी। हेलो। हाँ हाँ जी, ठीक है माता जी। ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। आगे बताइए। हेलो। ओम हाँ शांति दीदी। जी। ओम शांति। हाँ दीदी, मैं भी 3 लोग का बोलती हूँ। हाँ आत्मा जी। का लक्षण बोला है। तो पहला आत्मा, 3 लोग के बताने पहले आत्मा का थोड़ा परिचय। आत्मा और शरीर दोनों मिलकर ही शरीर चलता है। आत्मा विनाशी है। आत्मा विनाशी, शरीर विनाशी है। तो इसके लिए श्लोक में आया, अंतवंत इमे देह नित्य सोक्ता शरीर न अनाशिनो अप्रमेय से तस्मात् युद्धस्व भारतमान। आत्मा अविनाशी है। शरीर बनने पर भी वो आत्मा मरती नहीं, और यह आत्मा है तो आत्मा जन्म के चक्कर में आती है। इसके लिए
श्लोक है। एक मिनट। माना आत्मा को लेप शेप लगता है, आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है कि हाँ, भूल जाता है। एक मिनट दीदी, बाहर था लेकिन क्या हुआ माता जी? बताऊंगी दीदी, बताएंगे प्लीज दीदी। आत्मा को लेप शेप लगते हैं, इसलिए श्रुते श्रोत्रः चक्षुः स्पर्शनं रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनश्च अस्य विषयन उपसेवते। है ना, जो आत्मा को लेप शेप लगता है कि इस शरीर के द्वारा आंख, कान, नाक और त्वचा और जीभ और ऐसे चंचल मन और बुद्धि द्वारा इस शरीर इंद्रियों के द्वारा विषय भोगों को भोगता है, तो उसको लेप शेप लगता है। और ये आत्मा ही आत्मा के लेप शेप लगने से जन्म मरण के चक्कर में आता है। जन्म मरण के चक्कर में आने के लिए पुरुष प्रकृतिस्थो भोगते ही प्रकृति जान गुणा कारण गुण संगस्य अस्य सद्दोनी जन्म सुमना। जब आत्मा शरीर में रहती है ना, तो आत्मा के बंधन शरीर के जो 3 गुण उत्पन्न होते, उसके लगाव में आकर वो लगाव और आसक्ति होने से 3 गुणों को भोगती है, तो सतरज योनि में जन्म लेना पड़ता है। और आत्मा इसके बाद अभी समझना है कि हम आत्माएं आते हैं कहाँ से, जाना कहाँ है, और हम आत्माओं का पिता कहाँ है। तो इसके बारे में समझने के लिए 3 लोग समझना है। 3 लोग में परम धाम, सूक्ष्म लोक और स्थूल धाम। मुझे आकारी, साकारी और निराकारी 3 धाम होते हैं। 3 धाम को परम धाम को तुरिया धाम 5 तत्वों से परे कहा जाता है। वो स्वयं प्रकाशित होता है और उसको परम धाम कहते हैं, आत्मलोक कहते हैं, सूक्ष्म लोक कहते हैं। और सभी धर्मों में मान्यता है कि मुस्लिम लोग भगवान खुदा हर्ष में रहते हैं, परश में नहीं रहते हैं। और हिंदू लोग परम धाम कहते हैं, और जैनी लोग तुरिया तत्व कहते हैं, क्रिश्चियंस लोग सुप्रीम अबाउट सोल वर्ड भी कहते हैं। तो सभी की हम मान्यता है। और दूसरा है सूक्ष्म लोक। उसमें सूक्ष्म लोक में ऊंचे ते ऊंचे निराकार स्टेज में रहने वाले ब्रह्म पुरी विष्णु पुरी के सूक्ष्म लोक। उसके नीचे सूरज, चांद, सितारे, आकाश से सभी तत्व रहने वाले साकार लोक कहा जाता है, भूलोक कहा जाता है। और आत्मा तो आत्मा ज्योति बिंदु है, और आत्मा का पिता भी परम धाम। तो भगवान को कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम कहते हैं। तो भगवान परम धाम के वासी है, इसके लिए श्लोक में बताया 630 नासिक मधुवर्ती। सूर्य न शशांको न तत् न न न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् कृत्वन्तः न निवर्तन्ते तद्धामं परमम्। माना सूरज, चांद, सितारों के प्रकाश में परम धाम पर नहीं पहुंचती, वहां मेरा नाम है। और ये परम धाम में रहने वाले शुभ पिता है। आत्माओं का पिता भी वहां भी रहता है, और आत्मा भी वहां पर रहने वाले आत्मा लोग में ही रहते हैं। और परमात्मा का स्वरूप है ज्योति बिंदु। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य तिष्ठितम। माना भगवान तो ज्योतियों के मन मानवीय जो भी आत्मा रूपी नक्षत्र है, उनका भी नक्षत्र ज्योति शुभ है। तो परम धाम में ही सृष्टि का, परम धाम से ही आत्मा ही उतरते हैं। तो इसमें बता आत्मा परम धाम से उतरते थे। सृष्टि पर एक रंगमंच भी कहा जाता है, इसको शेक्सपियर में भी कहा है। और आत्मा आदि और अंत में अदृश्य है, मध्य में व्यक्त रहता है। इसके लिए अव्यक्तादिनी अव्यक्तादीनि भूतानि मध्य मध्य मध्यानि व्यक्तमध्यानि भारतः
अव्यक्तादीनि निधनेह नीय तत्र का परमेव मन पर में ना आत्मा आदि और अंत में अदृश्य रहता है, मध्य जीवन में व्यक्त रहता है। और आत्मा तो जो है ब्रह्मा के दिन आने पर सृष्टि मंच पर आते हैं ना, आत्मा ही अव्यक्तात् 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 अव्यक्त ही सर्व सर्व प्रभवन्ति अहरागमे रात्रियन्ते प्रलयन्ते तत्र एक अव्यक्त संज्ञा का माना ब्रह्मा के जो स्वर्गीय दिन आने पर आत्माएं परमधाम से सृष्टि पर आते हैं और आत्मा पर ब्रह्मा के अंधकार के रात्रि के अंत में वापस आत्माएं परमधाम जाते हैं। और परमधाम से सृष्टि वृक्ष का उल्टा वृक्ष दिखा है। सृष्टि परमधाम में आत्माओं का रहने का क्रम है, उल्टा वृक्ष में दिखाया है। आत्मा जो ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासी ऐसे पर्णानि यह स तम तम वेद स वेदविद, माना ऊपर जो है शिव है, उसके बाद जो आधार मूर्त वाले ऊर्ध्वमुखी जड़त्वमयी जड़ वाले ऊपर में रहते, जीसस क्राइस्ट जैसे आधार मूर्त जड़ वाले ऊपर, और विदेशी डाई बाई और विदेशी विधर्मियों की अधोमुखी शाखा वाले और भिन्न भिन्न प्रकार के तुंड तुंडी मत भिन्न वाले छंदा रूपी पत्ते जो होते अनेक प्रकार के संकल्प वाले, तो वो छंदा रूपी 7 अरब पत्ते नीचे रहते हैं। तो इस सृष्टि का जो आदम है वही अपने मन चंचल मन को स्थिर करके सच्ची गीता ज्ञान से ध्यान और योग से स्थिर बनते हैं। उनको वटवृक्ष कहा जाता है, अश्वत्थ भी कहा जाता है। तो अविनाशी है, वो ही आदि मध्य अंत को जानने वाला है और ब्रह्मा के मुख से निकले हुए चारों वेदों का भी ज्ञाता भी कहा जाता है। और मनुष्य सृष्टि का भी आदि होता है। आत्माएं परम धाम से आते जाने को उनको रास्ता पता नहीं होता है। परम धाम से ऊपर ऊपर है और पाताल नीचे, ऐसा नहीं। परम धाम में परम धाम ऊपर रहता है, माना परम धाम के विषय में बोले तो पृथ्वी बीच में रहती है, चारों ओर वायुमंडल रहती है, उसके चारों ओर में स्पेस रहता है और उसके चारों ओर में ही परम धाम रहता है। और आत्माएं परम धाम से ऊपर आती, स्वर्ग और नरक की सृष्टि पर ही स्वर्ग और नरक इस सृष्टि पर ही है। तो इसके लिए श्लोक बताए दो, भूत स्वर्गे लोके अस्मिन देव आसुरी एवच देवो विस्तरश यह आसुरी पार्थ में शृणु, माना स्वर्ग और नरक दोनों प्रकार सृष्टि इस सृष्टि पर ही रहते हैं। और परम धाम से सृष्टि पर आते हैं तो परम धाम में उनका क्रम है, जो श्रेष्ठ कर्म करते सूक्ष्म बुद्धि वाले होते हैं तो भगवान के बाप के नजदीक रहते हैं, और जो निष्कष्ट काम करते हैं जरूरतमय बुद्धि वाले होते हैं बाप से दूर होते हैं। इसी तरह जानवर पशु पक्षी पेड़े पौधे भी जरूरतमय होते हैं, वो भी नीचे नीचे पर आते हैं। और जब इस सृष्टि पर ही स्वर्ग और नरक भी रहता है तो कहते हैं ना, आने पर उनका जाने को पता नहीं था। जब भगवान आते हैं तो आत्मा का परिचय देते हैं, तो तभी संस्कार सभी ऊपर जाने में वापस जाना पड़ता है। तो और इस रीति है कि अध्याय 14 के 18 में बताया है कि ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये मध्ये तिष्ठन्ति राजस और अजन्य गुण वृत्तस्था अधोगति, माना जो ऊंची स्टेज में स्वर्ग और नरक, स्वर्ग में ऊपर के ऊंची स्टेज में रहने वाले देवता ही होते हैं, ऊपर जाते हैं, और मध्य में राजसी गुण वाले होते हैं और अंत में तामसी गुण वाले होते हैं। तो इसी सृष्टि पर आते हैं, उनको जाने का ही पता नहीं रहता है। ओम शांति दीदी। घबराहट होती है, जल्दी आता नहीं हिंदी में। ओम ठीक है शांति। माता जी। 6305 मधुबन दीदी।
हाँ जी। शिव शंकर नंतर बोलते हैं दीदी। शिव और शंकर मिला करके भक्ति मार्ग में एक कर दिया है। तो 33 करोड़ देवताओं में वो एक ही देवता है जिसका नाम शिव के साथ मिलाया जाता है। जब शिव को कंकण कर देते हैं तो साथ में तो शंकर का नाम भी लेते हैं। शिव नाम कोई देवताओं के नहीं साथ नहीं मिलता है। वो जो बाप समान बनाने वाला इस सृष्टि पर एक ही आत्मा रूपी बच्चा है शंकर। इसीलिए शिव के साथ शंकर का नाम जोड़ा जाता है। परंतु गलती से मनुष्य गुरुओं ने ऐसा क्रम फैला दिया है कि शिव और शंकर एक ही है। दोनों एक ही है तो शंकर किसी के क्यों शंकर का शिव की याद में क्यों बैठा है। वो तपस्या कर रहा है याद कर रहा है और शिव की याद में बैठा है तो यादगार मंदिर भी बना हुआ है। पुराने पुराने शिव के मंदिर के बीच में भी शिवलिंग होता है। आजू बाजू देवताओं के चित्र लगे हुए होते हैं। उनमें मुख्य स्थान पर शंकर का चित्र होता है और सब देवताएं रहते हैं। शंकर तो साकार है और भगवान निराकार है। तो निराकार बाप शिव इस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तो याद की तीव्रता के आधार पर वो शंकर भी निराकार हो जाता है। जी याद की पराकाष्ठा और पुरुषार्थ के आधार पर वो आप समान बन जाता है। तो शिव तो कल्याणकारी है भोलानाथ है। कल्याणकारी शंकर शंकर संहारकारी है। तो भोलानाथ में कहा जाता है शिव और शंकर में आत्मिक रूप में दिए गए। शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया गया है वो शिव नेत्र कहा जाता है। तो सदा खड़ा रहता है 24 घंटे सदैव। तो इसमें शिव आत्मिक स्टेज में रहने वाला है सदाकाल इसलिए सदाशिव भी कहा जाता है। और जो भी देवता है वो सदाशिव नहीं हो सकते हैं। वो एक ही देवता है जो पूरा स्थान स्थापित कर लेता है। देवताएं हो असुर हो सबने परमात्मा को याद करने का पुरुषार्थ किया है और अपनी स्थिति में रहकर ही पुरुषार्थ करता है। तो इस तपस्या को 33 करोड़ देवताओं के बीच में और एक मूर्ति सबसे खींची जाती है शंकर। तो शिव शंकर को मिलाकर एक कर दिए है। शंकर को ध्यान मग्न दिखाया गया है जाता है चित्रों में। वो चरित्र इस बात को साबित करता है कि शंकर ने शिव समानता धारण कर ली। दुनिया प्रैक्टिकल स्वरूप को मानती है सुनने के समझने से नहीं मानती। तो शिवलिंग कहा जाता है शंकरलिंग कहा जाता है। शिवरात्रि कही जाती है शंकर रात्रि नहीं कही जाती है। इनके लिए प्रूफ बोला गया है कि परमपिता शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो शंकर के द्वारा ही संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। तो वो शंकर शिव समाज तेज को बना लेता है। परमपिता शिव जो पढ़ाई पढ़ाते हैं ज्ञान योग की उस पढ़ाई को अपने अंदर पहले पहले धारण करने वाला शंकर ही है। वो देवता है परंतु शिव समाज तेज धारण कर लेता है याद की संपन्नता के आधार से। तो उनकी स्थिति शिवदेव की बन जाती है। दुनिया के सामने वो स्वरूप प्रत्यक्ष होता है तो ये समझ नहीं पाते हैं और इसलिए भक्तों ने शिव शंकर को मिलाकर एक कर दिया है। शिव तो प्रिय आत्मा है वो सदैव निराकार है निरुपारी है। शंकर तो साकारी है और शिव जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। तो बताया जाता है कि शिव पहले बाद में शंकर का नाम लिया जाता है। शिव कहते भी ना शिवालय शंकरालय नहीं कहा जाता है। शिव पुराण कहते हैं शंकर पुराण नहीं कहते हैं। तो शंकर शंकर शिव की मूर्ति और शंकर की मूर्ति भी अलग अलग है। भक्ति मार्ग में भी यही दिखाया गया है। शंकर देवता है और शिव निराकार भगवान है जिसके लिए 7 के 23 में और 7 के 9 के 25 में भी बताया गया है कि देवताओं के भक्त देवताओं को भगते हैं और भगवान के भक्त भगवान को पाते हैं। तो देव महादेव शिव ही है वो निर्गुण है रचयिता है डायरेक्टर है। शंकर तो पुत्र है सगुण है वो रचनाकार है हीरो है। दुनिया में एक क्यों कर दिया कि कारण आत्माओं के पिता ही सृष्टि पर आते हैं तो शंकर में ही प्रवेश करते हैं और बाप टीचर सदगुरु का पाठ भी बजाते हैं। तो वो पिता समान उनकी शक्ति बोल चाल सब कुछ धारण कर लेता है। तो शंकर में ये गुण धारण हो जाता है शिव समान बन जाता है। तो दोनों मिला कर ऐसी निराकारी स्टेज बना लेते हैं जिसके लिए बोला गया कर्मेंद्रिया का 5वें के 9वें 8 में बोला गया है वह है कर्मेंद्रिया हर प्रकार के कर्म करता हुए भी कुछ नहीं करता है।
और आंतरमानस में भी बोला गया है बिनु पवित्रालय सुनु बिनु काना। तो साकार में आए हुए निराकार को कहा जाता है अव्यक्त मूर्तिमान। वो साकार तो है परंतु अव्यक्त है, शिव समान बन जाता है शंकर। और 9 के 4 में भी बोला गया है वो आदिदेव है, परम आश्रय है। और 11 के 38 में बोला गया है परमादिदेव पुरुष पुराना, वो परे के परे धाम वाला है, पुरातन पुरुष है। और उन्हें आशुतोष भी कहा गया है, जो थोड़े में ही संतुष्ट कर देता है। और 9 के 26 में भी कहा गया है पत्रम फूलम पुष्प, जो अर्पण करता है उस भावना को परमात्मा स्वीकार कर लेता है। और वरदानी भी कहा गया है, तो थोड़े से में ही प्रसन्न होकर के वरदान दे देते हैं। तो ये महादेव शंकर ही सभी प्राणियों का अद्य मध्य अंत है। 10 के बीच में भी बोला गया है ना, हम आत्मा गुणाकेश, तो वही महादेव शंकर सारे जगत का आदि है, तो उन्हीं में ही समा जाते हैं, जिसे कालोच में भी कहा गया है। शिव का ज्ञान और गुण शक्ति हो उसमें आ जाती है। 5 के 16 में भी कहा गया है कि अज्ञानता से ही विनाश हो जाता है, तो वो ज्ञान प्रकाशित सूर्य की तरह प्रत्यक्ष करने में निमित्त बनते हैं। ठीक है दीदी? हाँ जी माता जी, ठीक है, आगे बताइए। कर दिया। ओम शांति दीदी। हाँ जी। 3 लोग का थोड़ा सा तैयार किया है दीदी। हाँ जी। आत्मा के परिचय के बाद परमात्मा आत्मा के पिता का परिचय लेना जरूरी है। जैसे शरीर को चलाने वाली आत्मा सत्य है, नित्य है, शाश्वत है, आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। ऐसे ही आत्मा का पिता भी सत्य, शाश्वत है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। जैसे चींटी के बाप चींटी जैसा है, हाथी के बाप हाथी जैसा है होता है, तो ज्योतिर्बिंदु आत्मा का बाप भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। गीता में आया है ज्योतिषा अपि तत् ज्योति तमस परम उच्यते ज्ञान गयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टति। वह ज्योतिमान नक्षत्र की भी ज्योति है, अंधकार से परे कहा जाता है। ज्ञान है, ज्ञान जानने योग्य है, ज्ञान है जानने योग्य है, ज्ञान से पाने योग्य है, सबके हृदय में विराजमान है। तो हम कहाँ से आए हैं? सृष्टि में अभी कीड़े मकोड़े जानवर मनुष्य की संख्या वृद्धि को पाती जा रही है। ये सब आत्माएं कहाँ से आए? गीता में श्लोक आया है जिसमें अर्जुन ने भगवान से बताया, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। न तद भाषयते सूर्यो न शशांक न पावक यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। जहाँ अग्नि सूर्य चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुँचता है, वहाँ का रहने वाला हूँ। तो परते परे धाम में भगवान रहते हैं। यह श्लोक ही प्रमाण है। भगवान परम धाम रहने वाला है। भगवान सर्वव्यापी नहीं है। हिंदू उसे परे परे धाम को ब्रह्मलोक, परलोक, शांति धाम कहते हैं। क्रिश्चियन उस धाम को सुप्रीम एबोर्ड कहते हैं। जैनी लोग सूर्य धाम कहते हैं। बौद्धि लोग निर्वाण धाम कहते हैं। मुस्लिम अर्श कहते हैं। सभी धर्मों के लोग उस धाम को मानते हैं। अभी तो मुस्लिम कहते हैं भगवान जरे जरे में है। जो हमारे आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा रहते हैं, तो हम आत्माएं भी परम धाम के रहने वाले हैं। परम पिता जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। श्रेष्ठ कर्म करने वाले देवात्मा परम धाम में शिव के नजदीक रहते हैं, और जो निकृष्ट कर्म करने वाले आत्मा निकृष्ट स्थान में रहते हैं। निकृष्ट पाठ बजाने वाले की संख्या ज्यादा होती है। जब परम धाम से आत्मा सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने के लिए उतरती है, इसी सृष्टि में जन्म मरण के चक्र में आती है। फिर वापस जाने का उसको रास्ता नहीं मिलता, रास्ता को पता नहीं होता। गीता में श्लोक आया है 2:28 में आया है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यनि भारत अव्यक्त निधना नेब तत्र का परिवेदना। हे भरतवंशी, प्राणियों का आदि अदृश्य है, मध्य व्यक्त है, मृत्यु बाद भी अव्यक्त है, उसमें क्या शोक करना। इस 3 लोक के चित्र में सबसे ऊपर आत्माओं का रहने का स्थान दिखाया है। बीच में सूक्ष्मलोक दिखाया है, जिसको ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरिया कहा है। वास्तव में वो स्थूल रूप में होता नहीं है। शंकर विष्णु और ब्रह्मा की सूक्ष्म चिंतन मंथन के स्टेज को दिखाया है। सबसे ऊपर शंकर को परमधाम की साइड में नग्न रूप में दिखाया है।
वो अपने पंच तत्वों की शरीर को भूलकर अपनी आत्मा की हाई लेवल निराकारी स्टेज है। ब्रह्मा को साकार मनुष्य लोक तरफ दिखाया है, उनकी निराकारी स्टेज नहीं है। ये साबित है कि ब्रह्मा सूक्ष्म चिंतन मंथन से मंथन में उच्च स्थिति प्राप्त नहीं हुए हैं। बीच में विष्णु को दिखाया है, विष्णु बीच में बैलेंस का पार्ट है। जैसे मनुष्य का शरीर 4 अवस्था से गुजरता है, सतो प्रधान बालक अवस्था, सतो सामान्य किशोर अवस्था, रजो प्रधान जवानी अवस्था, तमो प्रधान बुढ़ापा। इस सृष्टि का हर चीज 4 अवस्था से गुजरता है। जब इस सृष्टि के आदि से परमधाम से आत्मा आने का टाइम होता है, सत्व प्रधान सतो सामान्य, त्रेता युग में रजो प्रधान, द्वापर युग में तमो प्रधान, कलयुग श्रेष्ठ आत्मा सतो प्रधान सतयुग में आते हैं। सतो सामान्य आत्माएं त्रेता में आते हैं, रजो प्रधान आत्माएं द्वापर युग में उतरते हैं, कलाहीन आत्माएं कलयुग में आते हैं, जिसके लिए गीता में आया है, आसुरी योनि आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां अप्राप्यम एव कौन्तेय ततो यान्ति अधमा गति। हे कुंती पुत्र, जन्म जन्म आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूर्ख लोग मुझको न पाकर वहां से अधम गति को ही पाते हैं। बीज को बहुत बार लगाने से उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। जब वह परमधाम से आत्मा उतरती है, बार बार जन्म मरण में आते आते आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है। क्या सदा के लिए मुक्ति मोक्ष संभव है? इस सृष्टि पर जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? उसके लिए मुक्ति व मोक्ष संभव नहीं है, क्योंकि गीता में श्लोक आया है, जाता से ही ध्रुव मृत्यु जन्म मृत्यु तस्माद तस्माद परिहार्य थे तुम सोचितुम अर्हसि। क्योंकि जन्मने वालों की निश्चित मृत्यु निश्चित है और मरने वालों का जन्म निश्चित, अतः न टलने योग्य बात में तू शोक करने को योग्य नहीं है। इस सृष्टि पर कल्प कल्प जन्म मृत्यु का दुख नरक में ही होता है। इस सृष्टि पर 2 प्रकार की प्राणी है। इस सृष्टि पर एक आसुरी गुणों को धारण करने वाली प्राणी है, एक दिव्य गुणों को धारण करने वाली प्राणी है। जब भगवान आते हैं तो भगवान की पढ़ाई पढ़कर आत्मा में दिव्य गुण धारण करते हैं तो देवता बन जाते हैं। दौभूते सर्कलोके अस्मिन् दैव एव आसुर च दैव विस्तरसः प्रोक्त आसुर पार्थ में शृणु। हे पार्थ, इस दुनिया में प्राणियों की सृष्टि 2 प्रकार की है, देवताओं की और राक्षसों की। दैवी सृष्टि विस्तार से बताई गई है, आसुरी सृष्टि मेरे से सुन। सृष्टि में 3 प्रकार के मनुष्य है, सत रज तम। शिव बाबा कहते हैं ये सृष्टि त्रिगुणमयी माया का पसारा है। ऐसे ही मनुष्य आत्मा भी त्रिगुण से प्रसारित होते हैं। समय चक्र के क्रम अनुसार ही आत्माएं 3 गुणों को भोगते हैं। जैसे गीता में आया है, ऊर्ध गच्छति सत्वस्था मध्य तिष्ठति राजसा जगन्य गुण वृत्ति का अधो गच्छति तामसा। सत्वगुण में स्थित ऊपर जाते हैं, रजोगुणी मध्य में स्थित होते हैं, जगन्य गुण वृत्तियों में स्थित तामसी लोग अधोगति को पाते हैं। ये सृष्टि चक्र का समय 5000 वर्ष का है। गीता में आया है, द्विसहस्र वर्षाणाम और अहर्यत ब्रह्माण विदु रात्रि ते अहोरात्र विद जना। ब्रह्मा का दिन 2500 वर्ष का है। इतने ही प्रमाण की 2500 वर्ष की द्वापर कलयुगी नारकीय विधर्मियों की रात्रि है। ऐसा जो जानते हैं वो ब्राह्मण जन दिन और रात्रि के जानकार है। हेवनली गॉडफादर निर्मित स्वर्गीय दिन भी 2500 वर्ष का है। प्रैक्टिकली मानवीय हिस्ट्री में विधर्मियों के द्वैतवादी द्वापर युग से अन्य धर्म पिताओं द्वारा यह नर निर्मित नरक रूप अज्ञान रात भी 2500 वर्ष का है। ओम शांति दीदी। ठीक है मतलब। हेलो हाँ जी, हेलो हाँ हाँ जी 95 बताइए। टू लातूर मधुबन। शिवरात्रि पर बता रही हूँ। शिवरात्रि रात्रि के 12 बजे वो बनाते हैं। रामनवमी दोपहर के 12 बजे 12 बजे मनाते हैं। तो ये रात्रि के 12 बजे क्यों मनाते हैं? तो जब सारी दुनिया में अज्ञान का घोर अंधियारा हो जाता है, तो भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। तो
ये हम शिवरात्रि कब मनाते हैं? जब माघ मास की अमावस्या के पहले दिन मनाते हैं। इसका भी रहस्य है कि जब कलयुग के अंत में घोर अज्ञान का अंधियारा दुनिया में फैलता है, तब भगवान इस सृष्टि पर अज्ञान का अंधेरा निकालकर ज्ञान का प्रकाश देने के लिए आते हैं। इसीलिए गीता में कहा है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो गीता में आया है तो भगवान कहाँ तो भी आए होंगे ना, किसी का तो भी तन का आधार लिया होगा ना, तो उस तन का आधार लेते हैं और उनके शरीर में पर काया प्रवेश करते हैं। तो इसलिए गीता में कहा है कि प्रवेश तुम, तो वो उनके शरीर में आकर आते हैं। तो उसके लिए गीता में आता है कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तम मम भूत महेश्वरम। तो उस शरीर का आधार लेकर के हमको गीता का ज्ञान सुनाते हैं, जिससे हम पुरानी दुनिया, जिससे भगवान पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करते हैं, सतयुगी दुनिया की। तो इसी के यादगार में हम जब शिवरात्रि के 1 महीने के बाद नया वर्ष शुरू हो जाता है, जिसे चैत्र महीना कहते हैं, तो उसमें हम नई साल में गुड़ी खड़ी करके नया साल का स्वागत करते हैं। तो शिवरात्रि के दिन उपवास करते हैं, तो उस दिन तो हम स्थूल अन्न का त्याग करते हैं। तो यहाँ त्याग करना है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का त्याग करना है। और उपवास माना उपमाना नजदीक में, वास माना भगवान की याद सदैव हमारे साथ रहना, ऐसा उपवास करना यहाँ सिखाया जाता है। तो जागरण करते हैं उस दिन 12 बजे तक, तो भगवान की याद में जागृत रहने की बात है। तो इस सृष्टि पर भगवान आते हैं तो 3 मूर्तियों द्वारा सारा कार्य करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। इसी के यादगार में ही भगवान के ऊपर 3 बेल पत्ते चढ़ाते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं और शंकर के हाथ में त्रिशूल दिखाते हैं। तो ये 3 मूर्तियों की यादगार माना भगवान आते हैं तो 3 मूर्तियों के साथ कार्य करते हैं, तो त्रिमूर्ति शिव भी कहते हैं। और शंकर के लिए भी कहते हैं कि तुम आदिदेव पुरुष पुराण तुम अस्ति विश्वस्य पूर्व परमम निदानम। तो दुनिया में शिव और शंकर को तो एक ही कहते हैं, लेकिन शिव अलग है, शंकर अलग है। तो ऐसे का हम कहते हैं कि देव देव महादेव, सब देवों का देव महादेव, लेकिन महादेव तो हमेशा ध्यान में बैठे हुए दिखाते हैं। तो किसके ध्यान में बैठते हैं? खुद का तो ध्यान नहीं करते होंगे ना, तो जरूर उनसे कोई कभी बड़े होंगे। तो वो है शिव पिता, जो आत्माओं के पिता। तो उनके ध्यान में उतने वो तल्लीन हो जाते हैं कि वो उन 100% उनका तादाद में धारण कर लेते हैं। जैसे वो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है, वैसे शिव समान वो भी निराकारी निरहंकारी निर्विकारी बनते हैं। जैसे शिव जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, तो शंकर के भी कहा माँ बाप नहीं दिखाए, उनका जन्म और मृत्यु भी नहीं दिखाया है। तो वो शिव समान बनते हैं, तो उनकी ज्योति बिंदु की पूजा कैसे करें? इसीलिए आज घर घर में शिवलिंग की मूर्ति के रूप में हम पूजा करते हैं। तो शिवलिंग को भी हाथ पांव नाक कुछ भी नहीं दिखाते हैं ना, तो वो सब शरीर को भूलकर आत्मा बनते हैं। इसकी यादगार है, तो उसमें भी त्रिपुंड लगाकर टीका लगाते हैं। तो ये शिव और शंकर समान बन जाते हैं। इसीलिए हम दुनिया में कहते हैं कि शिव और शंकर एक ही है। तो शिव और शंकर दोनों एक ही होते, तो हम शिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि नहीं कहते हैं। शिवालय कहते, शंकरालय नहीं कहते। शिव पुराण कहते हैं, शंकर पुराण नहीं कहते। माना जरूर दोनों अलग अलग है। तो शंकर के जटा आदि सुलझी हुई और आदि बांधी हुई दिखाते हैं। माना इसका अर्थ है कि अभी आधा ज्ञान सुलझा है, आधा उलझा हुआ है, इसीलिए दिखाते हैं वो। और उसके ऊपर गंगा दिखाते हैं, तो गंगा का ऐसी कोई पानी की थोड़ी बहती है, तो ऐसी एक कन्या है कि जो भगवान का ज्ञान पूरा धारण कर सब दुनिया को ज्ञान बांटने की निमित्त बनती है, इसीलिए उसको सर पर दिखाया है। और जो 8 मन के दिखाए हैं, तो वो जो भगवान का ज्ञान तन मन धन समय संपर्क पूरे स्वाहा होकर के पूरा ज्ञान धारण करते हैं। भगवान की इतनी याद करते हैं कि जैसे कि दुनिया में भी बच्चे लाड में आते तो हम सर पर चढ़ाते हैं उसको, तो ऐसे इसके लिए उनको 8 मनकों के रूप में सर पर दिखाया है।
तो जो जो दो आंखें दिखाए हैं तो वो एक राम और एक कृष्ण की आंखें है, वो इन द्वारा सब कार्य करते हैं। और जो सांप दिखाते हैं तो वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के सांप दिखाए हैं। और उनको जो शैया दिखाई है वो शेर की शैया दिखाई है। तो जैसे कि जंगल में शेर अकेला घूमता रहता है और बाकी के प्राणी है तो वो तो झुंड झुंड में रहते हैं, उसी तरह ये जब भगवान की प्रत्यक्षता होगी तो सारी दुनिया एक तरफ और एक भगवान एक तरफ हो जाएंगे और ऐसी दुनिया में ज्ञान की दहाड़ मारेंगे। तो इसकी यादगार में उनको शैया दिखाते हैं शेर की। और उसको ही हम शंकर कहते हैं। तो उनके हाथ में डमरू दिखाते हैं तो डमरू दोनों तरफ बजता है, माना असुर हो या देवता हो दोनों को ही समान दृष्टि से देखते हैं, दोनों को ही वरदान देते हैं। और और जो आंख के फूल भी और गुलाब के फूल भी चढ़ाते हैं। तो सुख देने वाले हो दुख देने वाले हो दोनों को भी समान दृष्टि से देखते हैं। तो इसलिए गीता में सर्वधर्मम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज के अनुसार भगवान आप इस सृष्टि पर आए हैं तो उन एक का ही गायन है। तो जैसे हम कहते हैं कि दुनिया में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई, तो अभी तो कोई भाई भाई आपस में नहीं हो रहे। तो जब वो भगवान की प्रत्यक्षता हो जाएगी तो सारी दुनिया उनको मानेंगी, तब सारी दुनिया आपस में भाई भाई होंगे, सारा वसुधा एक कुटुंब बन जाएगा। और तो अभी वो भगवान उसी से सृष्टि पर आए हैं। तो उन अधिक आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे आध्यात्मिक ईश्वरीय विद्यालय में आकर जान सकते हैं, सुन सकते हैं, आपका फोन पर ही सुन सकते। ओम शांति। आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी। 1537 हाँ जी। और एक भी माता है हाँ जी। कर्तव्य के बारे में बता रहे। जो परमपिता परमात्मा इस सृष्टि रूप का आकर जो पाठ बजाते हैं तो कहते हैं परमपिता परमात्मा, कहते हैं परमपिता परमात्मा नाम रूप से न्यारा है तो से अरूप है। तो जो इसे आंखों से नहीं देख सकते, जिस आंखों जो इस सृष्टि पर चालक है, जहाँ का द्वारा इस सृष्टि चलती है, तो कैसे नाम रूप से न्यारा है। तो ऐसे जैसे ये इतने बड़े आकाश में अच्छी थे, आकाश का नाम होते है, ऐसे बड़ी धरती है का नाम धरती रखा जाए। ऐसे परमपिता परमात्मा जो है भगवान कहते हैं, हाथ जोड़ प्रणाम करते हैं। तो ऐसे कैसे नाम रूप से नारा होते। तो नाम इसका नाम है शिव, जिस अर्थात शिव अर्थात कल्याणकारी। तो नाम जो गीता में है ज्योतिषम अभी, तो जो अर्थात ज्योतियों का ज्योति है। तो परमपिता शिव जब इस साकार सृष्टि पर आकर पाठ बजाते तो साकार गुण अवगुण होता है, तो निराकार का गुण अवगुण नहीं होता है। गुण जैसे गुण अवगुण निराकार के पास देख नहीं सकते, तो साकार सृष्टि आकार गुण अवगुण पर लिखते होते हैं। तो ज्ञान भगवान को कहते ज्ञान का सागर। जैसे कहते हैं सबका धड़ को कागज बनना, सबका सागर को स्याही बनना, जंगल को कलम अता को गुण गान नहीं कर सकते। तो ऐसे गुण सागर का गुण का भंडार हो सकते हैं, कैसे नाम रूप से न रहे। देखो जैसे हम 32 गुण में दिखाए जाते हैं, तो ज्ञान सागर प्रेम सागर गुण सागर, तो विचार तो 3 मूर्तियों में भी दिखाते हैं। 3 मूर्ति का विषय का कहते तो जो जैसे अनंत रूप है, किसी नाम से न्यारा होते हैं। तो 3 प्रकार कर्तव्य करते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापन, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालन करते हैं। तो जैसे आत्मा का पिता परम पिता जब इस सृष्टि पर आते हैं तब कर्तव्य करते हैं। तो लेकिन दुनिया में इसे ईश्वरों को कर्तव्य के रूप में क्या मान्यता देते हैं, उनके सत्ता बिना पता हिलता नहीं। पर ऐसी बात नहीं है, ईश्वर का कर्तव्य के द्वारा इस दुनिया इतने नीचे नहीं गिरता है। तो पापाचार अन्याचार ईश्वरों का कर्तव्य नहीं है। दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन नहीं थे। जैसे दृष्टि को हर आत्मा को स्वतंत्र छोड़ देते हैं,
तो और भगवान कोई चमत्कार नहीं करता है। दुनिया में अनेक, जैसे बाबा अनेक चमत्कार करता है, ऐसे भगवान किसी का चमत्कार दिखाते नहीं। और को भी भाग्य, भगवान किसी का भी भाग्य नहीं लिखा जाए, क्योंकि हम जानते हैं हम जैसे कर्म करते वैसे ही फल मिलता है। तो भगवान भाग्य का रास्ता बताते हैं, कहते मुट्ठी भर तक दे। और यह भी मान्यता नहीं है भगवान सूर्य चंद्र की मालिक है। तो सूर्य चंद्र सितारा अनादि पहले था, अभी भी है और भविष्य में रहेगा। तो ईश्वर का कर्तव्य क्या है? तो नई दुनिया के स्थापन ब्रह्मा के द्वारा, और पुरानी दुनिया का बिना शंकर के द्वारा और विष्णु द्वारा नई दुनिया का पालना। तीन आत्मा का द्वारा कर्तव्य करते हैं, और तीनों में मुख्य है रूप में जो कर्तव्य करते हैं वो बुद्धियों का बुद्धि व त्रिकालदर्शी उनको त्रिकाल त्रिनेत्री के रूप में दिखाते हैं शंकरों को। वही और को कर्तव्य जो करते भी मृत्युंजय भी कहते, और नाम अमरनाथ भी वही सबका जो काल का काल महाकाल है। और वही पतित पावनों बना, पतित पावनों को जो बोलते हैं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, अर्थात पतित मानव को पावन बनाते हुए वो पारसनाथ है और स्वयं स्वयं महेश्वर है। सबको देखा देवता बनने का कर्तव्य करते, ज्ञान देकर हमको शरीर का नया को पार करने वाला भी वही सृष्टि का वही आत्मा करते हैं, जो जिसको मनुष्य सृष्टि का बीज कहते हैं। जैसे कहते ब्रह्मा का पाठ बजाते, तो जहाँ का नाम दादा लेखराज सिंह हैदराबाद उनका जन्म है, और तंक ब्रह्मा का ब्राह्मण दुनिया स्थापन करते, वो माँ का पाठ बजाते, जहाँ द्वारा मुर्दुल पाठ बजाते, और स्थापन का कार्य संपूर्ण उनके द्वारा स्थापन का कार्य संपूर्ण नहीं, वो बाप का पाठ चलता है, वो स्ट्रीट पार्ट है। वो शास्त्रों में भी दिखाते हैं बासु की नाग। तो ज्ञान मुरली जो दिखाते, जो परम पिता परमात्मा दादा लेखराज के प्रवेश करके मुरली चलाते, सीधा जैसे कहते हैं सीधा अंगूठी में घी निकलते नहीं, और टेढ़ा अंगूठी में घी निकलती है। ऐसे माँ का द्वारा संपूर्ण का तो नहीं होता है, बाप का द्वारा संपूर्ण कार्य होता है। तो शिव मंदिर में जाकर बोलते हैं ना, तुम्हें वो माता भी था, और वो माँ बाप कैसे हो सकते हैं एक में? तो माँ ब्रह्मा और शंकर बाप का पाठ बजाते हैं, वो ब्राह्मण को देवता बनाने का पाठ बजाते हैं। सृष्टि रंगमंच में जो हीरो हीरोइन है वो राम और कृष्ण है। ब्रह्मा ब्रह्मा का पाठ है वो ब्रह्मा का द्वारा ब्राह्मण, और शिव का द्वारा शैव, और विष्णु का द्वारा वैष्णव संप्रदाय बनता है। जो भगवान ऐसे कार्य करते हैं, कैसे नाम रूप से न्यारा है। परम पिता परमात्मा भारत में आकर पवित्रता के द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते हो। वो कहाँ भारत में? जो वहाँ उत्तर प्रदेश है, जहाँ भी तीर्थ स्थान नहीं है, और धर्म पिता आकर के अपने अपने धर्म स्थापन करते हैं। परंतु परम पिता परमात्मा आकर के अपने धर्म स्थापन के साथ साथ राज्य भी राजधानी भी स्थापन नई दुनिया की भी स्थापन करते हैं। ऐसे भगवान का कर्तव्य है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। 26429 भुवनेश्वर मधुबन। शिव बाबा का कर्तव्य है, परम पिता परमात्मा शिव का और दिव्य कर्तव्य है। ओम शांति। जब सारी दुनिया आत्मा लोग सृष्टि पर उतर जाते हैं, ये पहले परम पिता परमात्मा आकर सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो हीरोइन पाठ बजाते हैं। हीरो हीरोइन पाठ अर्थात एक कोई श्रेष्ठ आत्मा ये पाठ बजाते हैं। उनका सब धर्म वाला जैसे मानते हैं। अंग्रेज कहा जाता है एडम और यू, मुसलमान भी कहते हैं आदम और हवा, हिंदू कहते हैं तो तुम्हें मो आदिदेव पुरुष पुराण। 11 नंबर 11/38 नंबर में अच्छी, तुम्हें मो आदिदेव पुरुष पुराण, तुम्हें मो परम निधन। उनके ये शुरुआत में जो कोई बताई जाती है
आदिदेव आदिनाथ, हिंदू में कहते हैं आदिदेव आदिनाथ, आदिनाथिनी भी कहते हैं। ये कोई श्रेष्ठ आत्मा एक सृष्टि पर आकर जो पहले एक वसुदेव कुटुंब बनाते हैं। किससे बनाते हैं? मतलब शुभ भाइब्रेशन द्वारा एक सूत्र में बांध कर जो कहते मत पर तरुण नान्य किंचित अस्ति धनुर्जय, अर्थात गोटे प्यार से गोटे सूत्र में बांध कर वसुदेव कुटुंब बनाते हैं। और जो माता पिता कौन है कोई की पता नहीं, 84 जन्म लेने वाला जो रामकृष्ण 84 जन्म लेने वाला आते हैं, 16 कला संपन्न कृष्ण को कहा जाता है। राम तो त्रेता युग में राम राज्य कहा जाता है। तो एमान के द्वारा कुछ नहीं हो पाता है। एक कौन है? एक स्वयं जो परम पिता आकर एम श्रेष्ठ आत्मा के द्वारा ये सृष्टि रंगमंच सृष्टि पर ये रंगमंच सृष्टि पर पालन करता है। इसे कहते हैं प्रवेश टू अर्थात 10 अध्याय 2 नंबर में कहते हैं नमे बिंदु सुराधन प्रवेश टू अर्थात 11 अध्याय 54 नंबर में कहते हैं भक्त्या तु अनन्य शक्ति, यार पढ़ने क्या, भक्त्या तु अनन्य शक्ति भक्त्या तो अनन्य शक्ति अहं एवं विधि सो अर्जुन ज्ञान तो दृष्टा न तत्व प्रवेश तो परम तप, अर्थात एक मुकर रथ प्रवेश करी ये रंगमंच पर पाठ बजाते हैं। 3 आत्मा का द्वारा पाठ बजाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये 3 आत्मा श्रेष्ठ आत्मा का द्वारा पाठ बजाते हैं। एक ब्रह्मा के द्वारा माँ का पाठ बजाते हैं और शंकर के द्वारा पिता का पाठ बजाते हैं, विष्णु के द्वारा पालन करते हैं, सारा सृष्टि पवित्रता पालन करते हैं। ऐसे भारतीय परंपरा में गाता है तुम्हें मो माताश्च पिता तुम्हें मो आदिदेव। ऐसे बोलते हैं तुम्हें मो माता तुम्हें तो पिता तुम्हें मो परम देव। तापर क्या बोलता है, ये जो श्रेष्ठ आत्मा द्वारा मुरली बजाते हैं, कहते हैं ब्रह्मा द्वारा जो मुरली सुनाते हैं, ये ब्रह्मा द्वारा जो मुरली सुनाते हैं, कृष्ण का हाथ तो काठ का बांसुरी देखा था, ये काठ का बांसुरी का मुरली कोई नहीं होता है। ये होती ज्ञान का मुरली है, जो मधुर गीता का नाम दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ अर्थात सर्वशास्त्र शिरोमणि है। उनके ये काठ का बांसुरी मुरली नहीं है, ये ज्ञान का मुरली सुनाते हैं। ये ज्ञान का मुरली सुनाते हैं। कहाँ पर जो ब्रह्मा का द्वारा ये जो मुरली सुनाते हैं, दादा लेखराज नामक जो मूढ़मती ब्रह्मा 2 प्रकार ब्राह्मण नाम मुख वंशावली कुख वंशावली, ये माने बेसमझा ब्रह्मा बेसमझा हो जाते हैं, माने समझ नहीं पाते हैं। इससे मुरली का सारांश नहीं होता है, धारण नहीं कर पाते हैं। तेणु मुख वंशावली कुख वंशावली ब्राह्मण कहता है। जो मुख वंशावली ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण विश्वामित्र वशिष्ठ विश्वामित्र को कहते हैं। कुख वंशावली ब्राह्मण रावण कुंभकर्ण मेघनाद से कुख वंशावली ब्राह्मण अधिक संख्या है, मुख वंशावली ब्राह्मण कम संख्या है। इससे कहते हैं जो भगवान को पहचान नहीं दे पाते हैं, चिन्ह नहीं पाता है, ऐसे कुख वंशावली ब्राह्मण कहते हैं। जो भगवान का दिव्य कर्तव्य क्या है से जदा जदा ही धर्म से ग्लानि भगवती भारत, जितने बड़े भारत ग्लानि हो जाता है, जर्जरीभूत बन जाता है, इससे भगवान आकर दिव्य कर्तव्य करते हैं। दिव्य जन्म कहा जाता है, दिव्य जन्म दिव्य कर्म दिव्य सबुठ दिव्य कर्म ही करते हैं। ऐसे कहते दिव्य जन्म कर्म चमे दिव्य वो व्यक्ति तत्व
त्यक्ता देहे पुनर्जन्मे नैति सौमेति सो अर्जुन। अर्थात तांकर दिव्य जन्म दिव्य कर्म से ये भारत जिते जड़जड़ीभूत बन जाता है, ऐसे आकर श्रेष्ठ आत्मा शरीर में प्रवेश करके आकर ये सृष्टि की परिवर्तन करते हैं। सृष्टि की परिवर्तन करते हैं। ऐसे कहते गीता में आया है, साधु विनाशय दुष्कृतम मान परित्राणाय साधना विनाशय दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। माने साधु संत मान को उद्धार करते हैं, दुराचार्य मान को विनाश करते हैं, इससे सृष्टि परिवर्तन करते हैं। थोड़ा बताएंगे। ऐसे सृष्टि परिवर्तन करते हैं, एक तरफ विनाश करते हैं और दूसरी तरफ स्थापन करते हैं। गुप्त में आकर राज्य स्थापन करते हैं। जितने धर्म वाला आते हैं कोई राज्य स्थापन कर नहीं पाते, अपना अपना धर्म स्थापन कर दे जाते हैं, किंतु राज्य स्थापन कर नहीं पाता। परमपिता परमात्मा मुकर्रर रथ पर आकर यही गुप्त पाठ बजाते हैं, माने धर्म स्थापन करते हैं और राज्य स्थापना भी करते हैं। और शांति बहन जी ठीक बताई। ओम शांति याद माता नहीं जी, पड़ता। अच्छे से बताया एकदम आपने। आगे बताइए। थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, सारा दिन तो अभ्यास करने तो अच्छा है जाता है, इतने की याद थे आओ याद नहीं मु कोई क्यों लिख नहीं पाता ना। बिना लिखे थोड़ा थोड़ा इतना याद सारा करके बताए। बताया। ठीक है, ओम शांति ओम बहन शांति। जी। आगे बताइए। हेलो, हाँ जी। ओम शांति। ये गीता में जो बताया गया युद्ध है ये अहिंसक युद्ध है, इसका बारे में बताने का था। हाँ जी। भगवान ने अर्जुन को ज्ञान की बातें समझाते हुए ये बताया कि वास्तव में दुनिया में कोई तुम्हारा शत्रु नहीं है, लेकिन ये रजोगुण से उत्पन्न जो काम और क्रोध है यही तुम्हारा शत्रु है। इसको जीतना है, उसको भस्म करना है, उसको राख बना देना है। तो इसलिए गीता में प्रश्न करते हुए अर्जुन ने पूछा, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण ये अथ क्या न प्रयुक्त एवं पापचरित पुरुष अनिच्छन्न भी वासना बलादीप नियोजित। मतलब मनुष्य न चाहते हुए भी किसकी प्रेरणा से ये काम विकार भोगता है। तो उसका उत्तर देते हुए भगवान ने उसको समझाया कि काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासन महापापम विधिहनम वैरिणम। रजोगुण से उत्पन्न ये काम विकार ये महाभोगी है और बड़ा पापी है। इसलिए काम क्रोध ये तुम्हारा वैरी है, इसको जीतना है। ये काम और क्रोध जब से द्वापर युग आता है, धर्मपिता आते हैं, जो देवात्माएं सत्य त्रेता में थे उनका अंदर भी देवभान आता है। वो देवभान के कारण ये 5 विकार की उत्पत्ति होता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये 5 विकार की उत्पत्ति देवभान से होता है। तो देवभान में होने के कारण आत्मा जो सत्य त्रेता में अकर्म करके सदा सुख और शांति भोगते थे और द्वापर से विकर्म करना शुरू करते हैं, और विकर्म का प्रतिफल उनको दुख अशांति भोगना पड़ता है। जो निरंतर सुख शांति का विघटन घटता है, बीच बीच में उनको दुख अशांति रोग व्याधि यातना पीड़ा सहन करना पड़ता है। तो इसलिए आत्मा को मतलब ये जो देहभान से उत्पन्न ये काम और क्रोध को जीतने के लिए भगवान ने उनको प्रेरणा दी, रे अर्जुन अपना अंदर का जो देहभान है उसी को भस्म करना है। जैसे शंकर को दिखाते हैं, शास्त्र में प्रसिद्ध है, जैसे शंकर ने कामदेव को भस्म किया। तो लोग तो ऐसे ही चित्रकार का जो चित्रण देख के समझते हैं कामदेव कोई देवता था जिसको शंकर ने भस्म किया। शंकर का तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भस्म हो गए। वास्तव में कोई देवता को भस्म करने की बात नहीं है। देवता तो सुख देने वाले को देवता कहा जाता है। तो कामदेव अगर कोई देवता था तो उसको भस्म करने की क्या बात है। तो वास्तव में शंकर का अंदर जो देह का भान था, जिसके देह भान से काम वासना जागृत होता है, काम वासना का संकल्प चलता है, वही देह भान को उन्होंने तपस्या के द्वारा भस्म किया। जब भगवान का परिचय उनको मिला और ज्ञान को मंथन किया तो ज्ञान अमृत के साथ साथ उनका अंदर जो देहभान का सूक्ष्म मतलब भान था उसको भी उसने पहले पहले भस्म करना शुरू किया। तो इसलिए गीता में भी बताया कि ज्ञानवान का मतलब काम के लिए बताया, जस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मनेव च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। जो मनुष्य
आत्मा में प्रीत वाला हो जाए, आत्मा में तृप्त हो जाए और आत्मा में संतुष्ट हो जाता है, उसके लिए कोई कार्य नहीं रहता। जैसे सत्य त्रेता में प्रकृति सारे काम करता है, ऐसे ही जो ब्रह्मपुत्र ब्राह्मण बनते हैं, ज्ञान युग में तृप्त हो जाते हैं, तो उनका सारे कार्य भगवान करते हैं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनका किसी का पर कुछ कार्य निर्भर नहीं रखता। तो इसलिए कर्मयोग करने के लिए जब भगवान ने अर्जुन को इशारा दिया कि तुमको कर्मयोगी बनना है, कर्म करते करते याद में रहना है, तो उस टाइम में उसका जो मन बुद्धि और संस्कार है, बुद्धि में तो धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता है, ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में बढ़ जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म मन है वो और इंद्रियों का विषय में रमण करता है। जब वो इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहता है, जो मन उनका साथ देता है, तो ये मन बुद्धि में अपना अंदर एक प्रकार की युद्ध चलता है। तो ये मन बुद्धि का युद्ध को ये पहला युद्ध है जो महाभारत गृह युद्ध के रूप में दुनिया में दिखाते हैं। जो कौरव और पांडव, कौरव जो थे जो भगवान का प्रतिकूल में चलते थे, लेकिन जो पांडव थे भगवान का डायरेक्शन के अनुसार अनुकूल में चलते थे। तो पांडव में वास्तव में ये भी कौरव थे, कुरु के नीति पर चलते थे, लेकिन जब भगवान की ज्ञान इनका बुद्धि में बढ़ता है, वो पंडा बाप को फॉलो करते हैं। तो मन बुद्धि में जब युद्ध चलता है, तो मन बुद्धि का युद्ध को कैसे जीते, उसके लिए भगवान ने उसको तरीका बताया कि तुमको अनासक्त होकर कर्म करना है, क्योंकि अनासक्त कर्म से तुम्हारा जो प्रतिफल आएगा वो अच्छा ही आएगा। क्योंकि कोई भी मनुष्य कर्म के बिना क्षण भर भी रह नहीं पाता। कर्मेंद्र से तो कर्म करने पड़ेगा, नहीं तो शारीरिक निर्वाह तो नहीं हो सकता। इसीलिए बताया कि तुमको कर्म कैसे करना है, क्योंकि दुनिया में कोई भी पुरुष क्षण भर भी काम के बिना तो रह नहीं पाता, जिसके लिए गीता में 3 अध्याय का 5 नंबर में होता है, न ही कश्चित क्षणों पे जातु तिष्ठति कर्मकृत कार्यते अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जयगुण। क्योंकि ये प्रकृति का जो 3 सतो रजो तम 3 गुणों के अनुसार उसको हर कर्म करना पड़ता है। मल मूत्र त्याग जैसे कर्म को तो रुक नहीं पाएगा, वो तो करना पड़ेगा, लेकिन कर्म करते समय भगवान की याद होना चाहिए। लेकिन कोई कोई ऐसे मिथ्याचारी जो सन्यासी साधु बनते हैं, वो क्या करते हैं, इंद्रियों को तो दमन करते हैं, लेकिन ईश्वरीय स्मृति का जो अनुसरण करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। फिर वही पुराना जो विकार भावना उनका बुद्धि में आता है, जिसके लिए बताया कर्मेंद्रिय स्वयं जो अस्ते मनसा स्मरण इंद्रिय अर्थन बिंबुड़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। जो कर्मेंद्र को रोककर उसका भोग वासना का चिंतन करता है तो मिथ्याचारी या ढोंगी पाखंडी कहा जाता है। लेकिन उससे अच्छा क्या है ना, जो कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए, हर कर्म करते हुए, खाते पीते सोते बैठते उठते बैठते हर प्रकार कर्म में लिप्त होते हुए जब ईश्वर स्मृति में रहता है, वो उससे अच्छा है। जिसके लिए बताया जतु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयुगम असक्त सब विशिष्यते। क्योंकि शरीर का निर्वाह करने के लिए कर्म तो करना पड़ेगा, तो इसलिए ईश्वर स्मृति में रहकर अगर कर्म करे तो वो कर्म जो है वो विकर्म नहीं बनता। इसलिए ईश्वर स्मृति होना चाहिए, क्योंकि जो काम जो वासना है ये इंद्रिय 10 इंद्रिय और मन बुद्धि में रहता है, निवास करता है। कि द्वापर से जब से मनुष्य आत्मा देहभान में आए, ये देहभान के कारण ये विकार का जो कर्म है उसमें जो स्मृति चलता है, भावना चलता है, इसलिए भगवान ने वो स्मृति को नष्ट करने के लिए बताया कि पहले पहले को इंद्रियों को दमन करना है, और ये जो महाभोगी महापाप करने वाला जो ज्ञान और युग का नाशक जो काम विकार है उसको मारना है। जिसके लिए बताया तस्मात् तो इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरते भरत सब पाप मानव प्रजायनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए पहले पहले इंद्रियों को दमन करना है और ज्ञान जो का नाशक ये काम विकार को मारना है। उसके लिए भी तरीका बताया, एवं मुद्दे परबुद्ध संस्थव्य आत्मना जो ही शत्रु महाबाहु कामरूपम दुरासदम। इसलिए ये जो शंकर त्रिनेत्री से जो प्रबल है, जो ज्योतिबिंदु आकर्षण मुक्त शिव बाबा है, उसको जानकर उनमें मन बुद्धि को एकाग्र करके आत्मा में स्थिर होकर कठिनाई से बार बस में आने वाले एक काम विकार रूपी शत्रु को मारना है। तो उसके लिए भी 6 अध्याय में बताया कि जो आत्मा मन बुद्धि को कंट्रोल करता है, ऊर्ध्वरत आत्मन न आत्मन अवसाय, आत्मा एवं आत्मन बंधु आत्मा एवं रिपु आत्मन।
क्योंकि ये मन बुद्धि जो है वो इंद्रियों का वशीभूत होने के कारण इंद्रियों के साथ देता है। इसलिए बोला कि रे अर्जुन, ये मन बुद्धि रूपी आत्मा को जबरियन जो परम ब्रह्म, जो परमात्मा जिसका मुकुट तन में आया हुआ, उसका भ्रुकुटी में ले जाना है। क्योंकि मन को अगर हम खुला छोड़ते हैं तो मन देह का स्मृति में विकर्म करता है। इसलिए मन बुद्धि को जबरियन अगर परमात्मा की याद में टिकाएं तो मन बुद्धि में ज्ञान का चिंतन चलने से, परमात्मा का स्मृति का पावर होने से आत्मा का जो कर्म है वो विकर्म से मुक्त हो सकता है। तो ये जो युद्ध बताया ये वास्तव में बाहर की युद्ध की बात नहीं है, ये अपना अंदर की बात है। जो काम विकार का जो 5 विकार का मुखिया काम विकार को जब आत्मा जीत लेता है, आत्मस्थ होता है, परमात्मा की याद में रहता है, तो वो कर्म जो है अकर्म बन जाता है। परमात्मा की याद में जो विकर्म से वो मुक्त पा जाता है, क्योंकि विकर्म ही पाप है और पाप से मुक्ति होने का ही रास्ता भगवान ने बताया है। क्योंकि सत्य त्रेता में कर्म अकर्म होता है, क्योंकि आत्मस्थ जो देवता है वो अकर्म करते हैं, जिसका प्रतिफल ना दुख होता है ना सुख होता है। मतलब द्वापर से जब देहभान में कर्म करता है उसका प्रतिफल दुख अशांति उत्पन्न होता है, लेकिन संगम में जो परमात्मा का ज्ञान मिलता है, ज्ञान के अनुसार आत्मस्थिति में स्थिर होता है और परमात्मा के याद में रहकर इंद्रिय से कर्म करता है, तो उस टाइम में उसका स्थिति धीरे धीरे चेंज होता है। देहभान का ऊपर वो जीत पाना है, क्योंकि देहभान ही वास्तव में शत्रु है। ये देहभान का रूपक रावण का जो 10 मुख दिखाते हैं, 5 मुख मतलब 5 विकार का सूचक और 5 मुख जो है वो 5 तत्वों का सूचक है। तो ये 10 मुंडी रावण जो है राम ने जैसे जीता है, मतलब राम जब वही परमात्मा शिव का स्मृति में रहता है, ये 10 मुंडी रावण को मतलब जीतने का काम करते हैं। तो इसलिए ये कोई हिंसात्मक बात नहीं है। अपना अंदर का जो मन बुद्धि जो विकार में आसक्त होता है तो उसको जीतने की बात है। इसलिए भगवान ने डायरेक्शन दिया, अनासक्त होकर तुमको नियत कर्म को करना है, क्योंकि अनासक्ति पुरुष ही नियत कर्म करते हुए परम पद को प्राप्त कर सकता है। तो ये अपना अंदर का जो काम विकार है उसको जीतने का बात भगवान ने बताई, जिसके लिए कि 11 अध्याय में बताया कि तुमको ज्ञान योग और सहनशीलता का गुण से ये जो इस्लामी क्रिश्चियन मुसलमान ये जो विकारी मनुष्य है कि विकारी संकल्प तो पहले पहले हमारा मन में चलता है, तो उसको जीत सकते हैं। फिर ऐसे ही जो ज्ञान और योग में परिपूर्ण होता है अर्जुन, उसको उमंग उत्साह देते हुए भी बताया कि तुम अगर ये युद्ध करोगे तो सनातन धर्म का उत्थान का निमित्त बनोगे और ये धरणी पर तुमको मतलब शत्रुविहीन राज्य का तुमको प्राप्ति होगा। तो जिसके लिए बताया, तरीका भी बताया क्या, सुखे दुखे समाकृता लाभालाभ जया जय तत्व जुजाय जुज से नैमं पापम आपसी। मतलब सुख दुख में लाभ हानि में जय पराजय ये द्वंद्व में स्थिर होकर आत्मस्थ होकर तू ये धर्म युद्ध कर। देहधारी से लगाव न होने से तू कोई प्रकार की पाप नहीं पाएगा। जैसे 18 अध्याय का 17 में बताया, मैं उस आत्मा से विनाश का काम करता हूं जिसका पर कोई प्रकार का पाप नहीं लगता है, क्योंकि वो आत्मस्थ होता है। ऐसे 18 अध्याय में भी बताया, लास्ट में बताया, मुख्य संन्यास युग में बताया, अगर हे अर्जुन अगर तू ये काम नहीं भी करेगा तो भी तेरा अंदर जो क्षेत्रीय गुण भरा हुआ है, तो तू अहंकार की वशत अगर ये युद्ध नहीं करना चाहता है तो भी तेरा जो गुण संस्कार है तेरे को ये युद्ध में अवश्य लगाएगा। तो इसीलिए ये अपना अंदर की बात है कि मन बुद्धि को मतलब भगवान की याद में इतना भरपूर करना है, मन बुद्धि में ज्ञान का संचार करना है, युग की पावर को भरना है। क्योंकि सत्य त्रेता द्वापर कली 4 युग में अपना इंद्रिय का द्वारा सुख भुगते भुगते आत्मा पूरा नीचे गिरा है। तो वो आत्मा को ऊपर उठाने का तरीका बाबा ने बताया कि तुमको याद में रहना है और ज्ञान युग की पावर भरना है। क्योंकि आत्मा इंद्रिय सुख से ही नीचे गिरता है, लेकिन जब बुद्धिमान का बुद्धि जो भगवान का ज्ञान जब ईश्वरीय ज्ञान जब बुद्धि में बढ़ता है तो ये सब विकारी भावना से आत्मा छूट जाता है। इसीलिए 5 अध्याय में बताया, जस्तु ये ही सजाब होगा दुखो ये अनवते आद्यंत बंत कौनते नतेश्वर रम्यते बोधा। जो बुद्धिमान लोग होते हैं जो काम विकार से दुख उत्पन्न होता है उससे रमण नहीं करते हैं। तो इसलिए परमात्मा की याद में
अगर हम रहें और धीरे 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 इससे छुटकारा पा जा सकता है, क्योंकि ज्ञान का जब मन बुद्धि में रमण करता है विकारी भावना को वो नष्ट कर देता है। जिसके लिए बताया जस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणम तमाहु पंडितम बुधा। जिसका हर प्रकार की संकल्प काम विकार का संकल्प से रहित होता है वही मतलब पंडित कहा जाता है। उसको बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं, क्योंकि वो हर प्रकार का जो विकर्म से वो मुक्त हो जाता है। इसलिए ज्ञान से पवित्र चीज ये दुनिया में कोई है नहीं। जो ज्ञान का चिंतन हमारा मन बुद्धि में चलता है तब मन बुद्धि रूपी आत्मा भी पवित्र बनता है। इसलिए गीता में बताया न ही ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्संग युगसंग सिद्ध काले न आत्मनि विन्दन्ति। जब आत्मा का मन बुद्धि में ज्ञान का संचार होता है, जो पवित्र ज्ञान है, भगवान से मिला हुआ ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, पवित्र ज्ञान है। एक ज्ञान ही आत्मा को पवित्र बनाता है। जिसके लिए भी गीता में बताया युग संन्यस्त कर्मण ज्ञान संशयम आत्मवंत न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। जो ज्ञान और युग से मतलब हमको जोड़ना है और भगवान से जोड़कर अगर हम इंद्रियों को दमन करना चाहे तो जिसके लिए बताया कि अर्जुन को बताया कि काम जीते जगत जीत बनना है। तो काम वासना ही ये 5 विकारों में मुख्य है। काम को जीतना मतलब कामेंद्रिय जैसे जो प्रबल इंद्रिया है द्वापर कली से जो मनुष्य को पतन का रास्ता में लिया है उसको जीतना है। ये अपना इंद्रियों को जीतने की बात है, क्योंकि इंद्रियों का साथ जब मन देता है तब इंद्रिय प्रबल हो जाता है। लेकिन मन जब बुद्धि का आधार से चलता है जिसको धर्म कहा जाता है, धर्म शब्द का अर्थ है धर्म मतलब धरना, म मतलब मन को जब बुद्धि ज्ञान और ईश्वर स्मृति युग की पावर से मन को जब धर लेता है, क्योंकि 10 इंद्रियों का मुखिया है मन और मन के द्वारा ही सुख भोगा जाता है। जब इंद्रिय का साथ अगर मन नहीं देता है तो इंद्रिय से सुख नहीं भोगा जा सकता है। तो जिसके लिए गीता में भी 18 अध्याय में बताया कि परमात्मा बिना सुन से कराता है, जिसका पर कोई भी प्रकार का पाप नहीं लागे। जिसके लिए बताया कि जस्य न अहंकृत भाव बुद्धि जस्य न लिप्यते हत्वा भी मनु का न हंति न निबध्यते। मैं उसी के द्वारा ये कराता हूँ, विनाश कराता हूँ जो परमात्मा की याद में आत्मस्थिति में स्थिर रहता है। और आत्मस्थिति ही ये जो काम विकार है हमारा अंदर जो देहभान है उसी को जीतने का रास्ता है। इसलिए शंकर को हमेशा याद की अवस्था में दिखाते हैं, उसको ऊंची स्थिति में दिखाते हैं, जो कैलाश पहाड़ पर दिखाते हैं। जो शंकर जब आत्मस्थ होकर ये काम विकार को जीत जाता है, जिसको शिव का मंदिर में शिवलिंग के रूप में दिखाया है, वास्तव में अव्यक्त मूर्ति जिससे ये दुनिया की मतलब प्रसार हुई है। जैसे गीता में बताया मया तत्म इदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्तिना। तो अव्यक्त मूर्ति तब बनता है जो काम जीते जगत जीत बनता है, क्योंकि काम वासना ही द्वापर से इस्लाम से आया हुआ काम वासना दुनिया को नीचे गिराता है। लेकिन वो शत्रु के रूप में तो बाद में आता है। लेकिन हमारा अंदर का जो देवभान का जो काम वासना का जो संकल्प चलता है इसी को जीतना है। इसमें कोई हथियार पावर की बात नहीं है। ज्ञान और युग ये हमारा हथियार है। वास्तव में शरीर को आघात करना ये हिंसा कहा जाता है, लेकिन ज्ञान और युग की पावर से आत्मा को शुद्धिकरण करना ये इसमें कोई हिंसा की बात नहीं होता है। ये वास्तव में अहिंसक युद्ध है। गीता में भगवान ने अर्जुन को कोई लोहा का तीर चलाना नहीं सिखाया था, ये ज्ञान तीर की बात है। जो ज्ञान और युग की पावर जब मन बुद्धि में संचार होता है पापात्मा देवात्मा बनता है। ओम शांति। आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। हेलो दीदी, ओम शांति। हाँ जी। दीदी पहले दिन तो मेरे आत्मा का टॉपिक बता ही दिया, अभी 3 लोग बताओ। हाँ जी। तो हम आत्मा का टॉपिक में ही आत्मा के बारे में सोचा, और अभी ओम आत्मा कहाँ से आया है, इस सृष्टि का योग कितना, सृष्टि कब शुरू हुआ है, हम कहाँ से सृष्टि पर आया है, शरीर छोड़ने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हम आत्मा का पिता कौन और उनका धाम भी कहाँ, ये सब कुछ हम 3 लोग के चित्रों से ही जान पाएंगे। तो ये जो 3 लोग का जो चित्र है वहाँ पे 3 लोग दिखाते हैं। पहला होती है पृथ्वी लोक, उसके बाद है सूक्ष्म बतन जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहती है, और उसके बाद होती है परम धाम व निराकारी लोक। तो पहले जो पृथ्वी लोक व साकारी लोक दिखाते हैं जहाँ मनुष्य
मना निवास करते हैं और हम वहाँ क्या करते हैं, साकारी आंखों के द्वारा ही 5 तत्वों को दुनिया को हम देखते हैं। और उसके बाद है ब्रह्मा विष्णु शंकर जहाँ रहती है वही है आकारी दुनिया, माना है मनन चिंतन मंथन करने की स्टेज। और उसके ऊपर होती है परम धाम, माना आत्माओं की धाम। तो मार उसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ शरीर नहीं, सिर्फ आत्मा ही रहते हैं। और परम धाम को शांति धाम, मुक्ति धाम, ब्रह्मलोक, आत्मलोक भी कहते हैं। और परम धाम में सिर्फ आत्मा रहती है। तो परम धाम इतना उच्च है जहाँ चांद, सूरज, सितारा, नक्षत्र आदि का कोई प्रकाश पहुंचता ही नहीं। इसीलिए गीता में आया है कि न तद्भासते सूर्य न शशांको न पावक यद्गर्भ न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मनो, माना सूरज, चाँद, सितारा, अग्नि किसी का प्रकाश भी हुआ पहुंचता ही नहीं। वही है भगवान की धाम, माना ही परम धाम। तो ওই পরম ধাম में समस्त आत्मा के साथ साथ आत्मा का जो पिता सुप्रीम सोल वही रहते हैं। तो परम धाम को सिर्फ हिंदू लोग ही नहीं, सभी धर्मों में ही मान्यता देते हैं। हिंदू लोग माना हिंदू लोग कहते हैं कि परम धाम, मुस्लिम लोग कहते हैं खुदा अर्श में रहती है, फर्श में नहीं रहते। इंग्लिश लोग कहते हैं सुप्रीम एबोव, जैन लोग कहते हैं तुरिया धाम। तो माना ये जो परम धाम वो 5 तत्व से भी परे है और इसीलिए उनको छठवां धाम भी कहते हैं। तो ये है परम धाम जहाँ आत्मा के साथ साथ आत्मा का पिता भी रहते हैं। तो माना माना आत्मा जैसे सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु होती है, वैसे ही आत्मा का पिता जो है वही सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु होते हैं। इसीलिए गीता में आया है कि ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसो परम उच्चते ज्ञानम ज्ञम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्व विष्ठितम। माना उन्हीं ज्योतिमान नक्षत्रेर ज्योति और अज्ञान अंधकार से परे और उन्हीं अकूट ज्ञान का भंडार और ज्ञान के धाराएं हम उनको प्राप्त करेंगे, एमनकी माना उन्हीं स्मृति द्वाराई हम सबके हृदय में विराजमान है। तो जो शिव होती है, तो शिव के अंदर अंधकार का कोई नाम निशान नहीं है। शिव माना ही तो सदैव कल्याणकारी, उनके अंदर अंधकार का नाम निशान नहीं, माना उनके अंदर ज्ञान ही ज्ञान का प्रकाश है। और जो आत्मा, आत्मा का पिता जो परम पिता शिव, उनको हम माना उनको अंदर जो ज्ञान होती है वो ज्ञान हम जब सुनेंगे, धारण करेंगे तो अभी हम उनको पहचान पाएंगे। तो परम पिता परमात्मा ज्योति हो तो परम धाम में रहती है। परम धाम तो परम आत्मा, परम माना परम पिता परमात्मा परम धाम से सृष्टि पर आती है, क्योंकि सभी आत्मा को साथ ले जाने के लिए। तो हम सभी आत्मा परम धाम से सृष्टि पर आकर इस सृष्टि पर पाठ बजाती है और पाठ बजाते बजाते हम यही सोचते हैं कि हाँ यही हमारा दुनिया है, इसके बाहर और कुछ नहीं है। और जिसके साथ हम पाठ बजाती है वही हमारा परिवार है, वही हमारा सब कुछ है। लेकिन ये तो सच्ची बात नहीं है, क्योंकि हम जब कोई नाटक सिनेमा हम देखते हैं तो वहाँ पे सभी लोग शूटिंग करते हैं, अभिनय करते हैं। तो क्यों कोई माँ होती है, कोई बाबा होती है, भाई बहन आदि होती है, तो जब शूटिंग खत्म हो जाती है वो अपने अपने घर में चली जाती है। तो वैसे ही हमारा जो इस सृष्टि रूपी जो रंगमंच है, हम यहाँ आती है पाठ बजाने के लिए, परम धाम से यहाँ पे आती है। और हम यही हमारा शरीर रूपी वस्त्र को धारण करके हम पाठ बजाती है और उस शरीर के अंदर रहते रहते हम यही सोचते हैं कि यही हमारा सब कुछ है और जिसके साथ हम पाठ बजाते हैं वही हमारा असली माता पिता भाई बहन है। जैसे कोई बच्चा क्या करते मेला में जाती है, खिलौना लाइट वगैरह सब कुछ देखते देखते यही सोचते हैं कि ये हमारा घर होता तो अच्छा होता। तो माता पिता तो जानते हैं ये हमारा घर नहीं है, तो माता पिता क्या करते हैं उनको अच्छे से समझ करके घर में ले जाती है। तो वैसे ही हम क्या करते हैं इसी माना इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाते बजाते हमारा जो असली घर है और असली घर में जाने का रास्ता भूल गई। तो तभी परमपिता परमात्मा आकर हमारा असली घर में ले जाने का रास्ता बताते हैं। तो जब हम माना परम पिता परमात्मा सृष्टि पर आकर माना जब हम इस सृष्टि पर आते हैं पहले, तो अभी हम सात्विक सतोबोधन रहती है। अभी पाठ बजाते बजाते हमारा आत्मा क्या होती है तामसी तमोबोधन बन गई और परम पिता परमात्मा आकर हमारा तामसी जो आत्मा बन गई ज्ञान जल द्वारा ही उनको सात्विक बनाते हैं। जैसे हमारा कोई वस्त्र माना पुराना हो जाती है, नोंगरा हो जाती है, तो हम क्या करते हैं उनको साबुन देकर जल से धो करके साफ करते हैं। वैसे ही हमारा आत्मा भी तमोबोधन काला बन गई, तो परमपिता परमात्मा आकर ज्ञान जल द्वारा ही हमको जो आत्मा काला बन के उनको गोरा बनाते हैं।
और जो परम धाम है वो तो पवित्र स्थान है, तो पवित्र स्थान में जाने के लिए तो हमको ही पवित्र होना चाहिए। हम पवित्र नहीं बनेंगे तो वो आप जा नहीं पाएंगे। तो परमपिता परमात्मा आकर हमको माना ज्ञान जल देकर हमको पवित्र बनाते हैं। गीता ज्ञान जल देकर हमको जो आत्मा माना अपवित्र बन गए उनको पवित्र बना करके साथ लेकर जाती है। तो यहाँ पे चित्र में जो आत्मा को क्रम दिखाते हैं, सेटिंग दिखाते हैं, पहले एक, उसके बाद 2 3 एक करके धीरे धीरे बांटते हैं। तो गीता में एक श्लोक आया कि ऊर्ध्वं मूलम् अधोम शाखा, माना इसका मूल ऊपर और शाखा प्रशाखा नीचे दिखाते हैं। माना सबके ऊपर रहते हैं माता पिता, उसके बाद नंबर बार बच्चा रहते हैं, और उसके बाद जो निकृष्ट कर्म करने वाली जो आत्मा होती है वह रहती है। माना परम धाम में आत्मा का क्रम कर्म अनुसार होती है। जो जितना अच्छा कर्म करते हैं वो माता पिता का नजदीक रहते हैं, और जो बुरा कर्म करते हैं मतलब निकृष्ट कर्म करने वाली जो आत्मा होती है वो तो माता पिता से दूर रहती है, मतलब परम पिता परमात्मा से दूर रहती है। और जो परम धाम होती है, परम धाम में आत्मा का क्रम माना जैसे होती है वैसे ही वो आत्मा नंबर बार इस सृष्टि पर आकर पाठ बजाती है। जैसे जो आत्मा श्रेष्ठ कर्म करने वाली है वही तो आदि से अंत तक इस सृष्टि पर पाठ बजाती है, और जो निकृष्ट कर्म करने वाली आत्मा है वही केवल अंत में आकर पाठ बजाती है। तो जब इस सृष्टि माना श्रेष्ठ आत्मारा जब इस सृष्टि पर थे तो अभी इस सृष्टि सुखदायी थे, अभी तो माना इस सृष्टि पर निकृष्ट कर्म करने वाली आत्मा आ गई, इसीलिए अभी ये सृष्टि इतना दुखदायी तमोप्रधान बन गई। और माना ये परम धाम से आत्मारा इस सृष्टि पर आती है, इसका प्रूफ यही है कि दिन प्रतिदिन जनसंख्या इतनी बढ़ती जाती है। हम कई साल पीछे देखेंगे तो देखेंगे कि इतना जनसंख्या तो होता ही नहीं। आज इतना जनसंख्या इस दुनिया में बढ़ गई, इसका कारण क्या है और क्या होती है, और दिन प्रतिदिन माना बीमारी भी बढ़ती जाती है। तो हम ही माने एक उदाहरण की कोई सिनेमा शुरू होता है तो पहले हम थोड़ा कोई सदस्य को देखते हैं, अभी सिनेमा खत्म होने के समय हम पूरा सदस्य को हम देख पाएंगे। तो अभी इस सृष्टि का खत्म होने का समय आ गई, इसलिए परम धाम से सभी आत्मा सृष्टि पर आ गई। जब कोरोना वायरस होते हैं तो कभी तो मनुष्य शरीर छोड़ दिया, तो अभी भी जनसंख्या कम होता ही नहीं। एक तो जो शरीर छोड़ता है वो तो जन्म लेते ही, और परम धाम से सभी आत्मा अभी सृष्टि पर आ गई, इसलिए माना जनसंख्या इतना बढ़ गई। और क्या बात, और एक बात की परम धाम सिर्फ माना एक जगह पर नहीं पूरा पृथ्वी को ही आवर्तन करते हैं, आवर्तन करके रखे कि वो भारत से हम परम धाम में जाने का जितना टाइम लगेगा हम अन्य कोई जगह से परम धाम में जाने के तो एक ही टाइम लगेगा। माना परम धाम कोई अलग कोई जगह पर नहीं, पूरा पृथ्वी को ही आवर्तन करके रखा है, निर्दिष्ट कोई स्थान पर परम धाम नहीं। और एक बात की भक्ति मार्ग में मनुष्य ये सोचते हैं कि स्वर्ग कोई ऊपर और नरक कोई नीचे का कोई स्थान है, तो वास्तव में तो ये गलत बात है। स्वर्ग और नरक की सृष्टि की बात है। अगर मनुष्य कोई अच्छे कर्म करते हैं तो वो स्वर्ग में निवास करते हैं, और कोई बुरा कर्म करते हैं तो वो माना नरक में निवास करते हैं। तो स्वर्ग नरक इस सृष्टि की बात है। तो जो अच्छे कर्म करते हैं वो देवी देवता बनते हैं, और बुरा कर्म करने से वो राक्षस बनते हैं। तो गीता में एक श्लोक आया है कि दो भूत स्वर्गो लोके अस्मिन् देवो असुरो एवं च देवो विस्तिरस्य प्रोक्तो आश्रम पार्थो में श्रीनु। माना स्वर्ग और नरक इस सृष्टि के बाद माने असुर वैसे माने भगवान अर्जुन यही बोलते हैं कि सृष्टि पर दो प्रकार का प्राणी होती है, एक देवता और राक्षस। तो दो प्रकार का प्राणी सृष्टि पर ही रहते हैं, अलग कोई स्वर्ग व नरक अलग कोई जगह पर नहीं है। अब जैसे दिन के बाद फिर रात आती है, रात के बाद फिर दिन होती है, वैसे स्वर्ग नरक एक साथ नहीं होते। पहले स्वर्ग फिर नरक, फिर स्वर्ग फिर नरक, यही 5000 वर्षों के अंदर है कि हम कहाँ से आते हैं, हमारा हम शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे, दिन प्रतिदिन जनसंख्या कितने बढ़ते जाते हैं, और परम पिता परमात्मा माना परम धाम आत्मा का क्रम कैसे सेटिंग होती है, हमारा आत्मा का पिता कौन, और स्वर्ग नरक की सृष्टि की बात है। ये सब कुछ ही हम ये 3 लोग के चित्र से ही जान पाएंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हुआ आगे। दीदी? हाँ जी माता जी, बहुत अच्छे से बताया आप। ओम शांति दीदी। हाँ जी। ओम शांति दीदी। रोल नंबर 29472 काठमांडू गोदन में आत्मा के बारे में बताऊंगी, क्योंकि आज तक मैंने कभी भी नहीं बताया ना। हाँ जी बताइए। हाँ ठीक है। आज हम जानेंगे आत्मा के बारे में। आत्मा के बारे में जानने से पहले थोड़ा हम आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में जानेंगे। क्या है ना, पानी पीने से पहले
पानी के मूल के बारे में जानना बहुत जरूरत होता है। क्यों होता है? जब मूल के बारे में जानेंगे तो पानी का स्वभाव स्वतः पता चल पाएगा। वैसे हमें भी आत्मा के बारे में जानने से पहले आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब थोड़ा जान पाएंगे तो आत्मा का अस्तित्व भी स्वतः पता चल पाएगा। आध्यात्मिक शब्द का अर्थ आज दुनिया में फरक फरक तरीका से बताते हैं। कोई बोलते धर्म के नाम पर आस्था, मेडिटेशन, योग, मंदिर में पूजा पाठ करना, ऐसे ही बोलते रहते हैं। अगर धर्म के नाम पर आस्था अध्यात्म होता तो आज दुनिया में तो इतने सारे लड़ाई हो रहे, फिर तो नहीं होना चाहिए था ना। अगर मंदिर में पूजा करना आध्यात्मिक होता तो आज तो मंदिर के नाम में इतने लड़ाई हो रहे हैं, क्योंकि ऊंचे जात के लोग तो नीचे जात को मंदिर में छीनने ही नहीं देते। अगर योग मेडिटेशन ये अध्यात्म होता तो उससे तो शरीर का बीमार ठीक हो रहा है। पर मेडिटेशन करने अध्यात्म होते तो ध्यान के बारे में बताने वाले तो इतने सारे गुरु लोग हैं, पर किसके बारे में ध्यान लगाना चाहिए? मन तो हवा की तरह इधर उधर जाता रहता है। आज मन तो किसी का भी एकाग्र नहीं है। इसका मतलब तो यही साबित होता है कि आज तक किसी ने भी आध्यात्मिक शब्द का अर्थ असल मायने में नहीं बता पाए। अगर बता पाते तो इतने सारे मेडिटेशन सेंटर नहीं खुले होते ना। इससे तो क्या हुआ, दुनिया का पतन ही हुआ। क्योंकि मनुष्य 5 विकार से ग्रसित है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जैसे गीता में भी आया है ना, 16 का 21, त्रिमेदम लोकस्य द्वारम नाश आत्मानम काम क्रोध तथा लोकस्य तदम त्यज्यते। माने ये विकार से क्या होता है, नरक के द्वार पैदा होते हैं। मनुष्य क्या बनते, स्वार्थी बनते। अभी जो भी मनुष्य सभी स्वार्थ के हित के लिए काम कर रहे हैं। इस दुनिया में कोई भी निस्वार्थ नहीं है। निस्वार्थ है तो वो एक ही है, वो कौन है? भगवान है। इसीलिए तो सभी धर्म में उसको ही सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। पर मानने के तरीके सबका डिफरेंट डिफरेंट है। हिंदू लोग तो मंदिर में देवी देवता के रूप में पूजते हैं। वैसे सभी लोग का मानने का तरीका फर्क है, पर मानते उसको ही है। क्यों मानते? वही ये सृष्टि को उत्थान कर सकता है। इसलिए भगवान ने कहा है ना, आध्यात्मिक शब्द का अर्थ क्या होता है? ये शब्द 2 शब्द मिलकर बना है। अधि माना अंदर, आत्मिक माना आत्मा का अंदर का पढ़ाई होता है। माना आत्मा माना पुरुष, शरीर माना प्रकृति। जब आत्मा और पुरुष मिलकर क्या होता है? मनुष्य होता है। पर अभी तो मनुष्य स्व अस्तित्व यानी कि बीज के बारे में भूल गए। सिर्फ फल के बारे में सोच रहे। ये फल कहाँ से आ रहा है किसी को भी पता नहीं, सिर्फ शरीर के बारे में सोच रहे। इसलिए तो इतने दुखी होने के कारण अभी मनुष्य डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी जैसे बहुत सारे रोग से ग्रसित हो रहे हैं। इसी रोग के उपचार के लिए तो बहुत सारे डॉक्टर भी पैदा हुए, बहुत सारे हॉस्पिटल भी खुले हुए। फिर भी उससे तो शरीर का बीमार ठीक हो रहा है, मन का बीमार तो आज तक किसी का भी ठीक नहीं हुआ है। ठीक नहीं हुआ तो इसलिए इतने सारे बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना, क्योंकि ये किसी ने भी नहीं बताया। सिर्फ यही भगवान बताते हैं। कहते वसुदेव कुटुंबकम। क्या आज तक किसी ने वसुदेव कुटुंबकम कह सका? एक घर में 2 भाई होते हैं, वो तो मिलजुल कर रह नहीं सकते। क्या ये पूरे सृष्टि को एक करा? किसी ने भी नहीं करा। ये कर सकता है तो सिर्फ भगवान ही कर सकता है, और कोई भी नहीं कर सकता है। क्योंकि वो डॉक्टरों का भी डॉक्टर, महानायक डॉक्टर है। वही इस सृष्टि का उद्धार कर सकता है। भक्ति मार्ग में एक नारा बहुत मशहूर है ना, कहते हैं ना, सर्व भवन्तु सुखिनः सर्व सन्तु निरामय सर्व वरदानि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज तक क्या किसी ने किसी का दुख भगाया? नहीं भगाया ना। हाँ, आए इतने सारे धर्मगुरु आए, बहुत सारे गुरुजन, बहुत सारे लोग आए, पर किसी ने भी नहीं कर सका। ये तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो पहला पाठ क्या पढ़ाता है? मैं कौन हूँ? आखिर मैं कौन हूँ? शरीर के बारे में तो सभी ने बताया, पर आत्मा के बारे में तो किसी ने नहीं बताया ना। ये सिर्फ भगवान ही बताते हैं। जब भगवान आते हैं तो एक सूत्र में बांधने के लिए आते हैं।
क्योंकि हम सभी भगवान का रचना है। भगवान क्या है? रचयिता, हमारा बाप है। बाप ही बता सकता है ना बच्चे के बारे में। हाँ, हम सभी के बारे में वही बताते हैं। जब आते हैं तो एक सूत्र में बांधने के लिए विद्यालय खोलते हैं। क्या होता है उस विद्यालय का नाम? आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, क्योंकि वो भगवान का खुला हुआ विद्यालय है। किसी मनुष्य गुरु ने नहीं खोला है, भगवान ने खोला है, तो इसलिए आध्यात्मिक ही पड़ता है उसका नाम। इसीलिए एक बार इस विद्यालय में आप लोग जरूर आना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी पढ़ सकते हैं, चाहे धनी हो, चाहे गरीब हो, चाहे ऊंचा जात का हो, चाहे नीचा जात का हो, चाहे पढ़े लिखे इंसान हो, चाहे अनपढ़ इंसान हो, जो भी आकर पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये सब हमारा अधिकार है, क्योंकि हम बाप के बच्चे हैं, तो बाप के बारे में जानने, खुद के बारे में जानने के लिए हमें भी अधिकार है ना। इसलिए जो भी आ सकते। एक हिंदी में कहावत भी है ना, कल करेशो आज करेशो अब कर पले में पड़े, होता है बहुरी करेशो कब। क्या पता हम तो जो भी बात कल कल करते टाल देते हैं, वो कल तो आज तक नहीं आया ना। कल वो नहीं आने के कारण ही दुनिया इतने पतित हो गए। इसलिए एक बार इस विद्यालय में जरूर जरूर विजिट करना, क्योंकि क्या होता है ना, भगवान आकर हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं। यानी कि एक भाषा, एक राज्य, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने का कार्य करते हैं। इसलिए आप इस विद्यालय में एक बार जरूर आना। अब हम ये जानेंगे इस विद्यालय में क्या पढ़ाई होता है। क्या डॉक्टर का पढ़ाई होता है? क्या इंजीनियर बनने की पढ़ाई होती है? हम ये जानेंगे, क्योंकि आज तक हम जितने भी विद्यालय में गए तो डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर ही बने हैं। फिर हमें खुद के बारे में तो आज तक किसी ने नहीं बताया ना। अब हम ये जानेंगे। सबसे पहले मनुष्य जीवन का पहला लेसन किया है, मैं कौन हूँ। आखिर मैं कौन हूँ? सभी लोग बोलते रहते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं पायलट हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं किसान हूँ। ए कहकर बुलाते हैं ना, बोलते रहते हैं। मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं तो अमेरिका का हूँ, मैं तो यूरोप का हूँ। ऐसी तरीके से बोलते हैं ना। सभी ने शरीर के आधार पर ही खुद का परिचय दिया है। पर मनुष्य का ये असली आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि हमने शरीर के आधार पर ही खुद को इंट्रोड्यूस किया है ना। पर ये शरीर को कौन चला रहा है, आज तक हमें ये नहीं जाना। जैसे एग्जाम्पल के लिए, गाड़ी को कौन चलाता है? गाड़ी को तो मनुष्य रूपी ड्राइवर चलाता है। वैसे ये शरीर को भी कौन चलाता है, हम ये जानेंगे। इस शरीर रूपी ड्राइवर को भी कोई चलाता है। जैसे अभी का साइंस बोलता है एनर्जी, कोई बोलते हैं नूर, सोल, चैतन्यता, प्राण, आत्मा इत्यादि नाम से इस गाड़ी रूपी शरीर रूपी गाड़ी यानी कि ड्राइवर को जाना जाता है। जैसे अब हम ये भी जानेंगे, गाड़ी में तो ड्राइवर सबसे आगे बढ़ता है। क्यों आगे बैठता है? क्योंकि उसको गंतव्य में पहुंचना है ना। गंतव्य में पहुंचने के लिए उसको आगे ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि पीछे बैठेगा तो वो रास्ता देख नहीं पाएगा। इसलिए उसको आगे ही बैठना पड़ता है, तभी वो जा पाता है ना। वैसे इस शरीर में आत्मा कहाँ पर रहती है? शरीर की तो इतने पार्ट है, कहाँ पर रहती है? बोलते हैं ना, कोई तो मेरे मुट्ठू के अंदर रहता है, ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं ना दुनिया में लोग। अब हम ये जानेंगे कहाँ पर रहता है। जैसे गीता में भी आया है ना 8 अध्याय का 10वां श्लोक, पूर्व मध्य प्राण अवश्य सम्यक सत्परम, यानी कि दो आंखें बहु के बीच पिछकुटी में रहता है ड्राइवर। जैसे हम फोरहेड टीका भी लगाते हैं ना, टीका लगाना माना कोई स्वरूप में टीका लगाना नहीं है। यहाँ पर टिकने की बात है। यहाँ पर आत्मा रहती है ना, आत्मा में टिकने की बात है। हाँ, यहीं पर रहकर ही आत्मा पूरे शरीर को चलाती है। जैसे बोलते हैं, जैसे गीता में भी आया है ना, माना आत्मा यहीं पर क्यों रहती है और जगह पर क्यों नहीं रहती है। जैसे गीता में भी है ना, 13 का 33वां श्लोक, यथा प्रकाशयति कृष्ण लोकस्मि रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्ण लोक प्रकाशयते भारत। माना जैसे सूर्य भी एक जगह रहकर पूरे सृष्टि को प्रकाशित करती है ना, वहां से ये आत्मा भी एक जगह रहकर पूरे शरीर को चलाती है, यानी कि शरीर को प्रकाशित करती है। यानी कि इसीलिए यहीं पर रहती है आत्मा। अब हम ये भी जानेंगे, जैसे गाड़ी में तो ड्राइवर दिखने में आता है, हमने तो आज तक ड्राइवर को दिखा है। पर ये शरीर रूपी ड्राइवर को हमने देखा है क्या? क्या आप लोगों ने देखा है क्या अब तक? आज वरना अब हम ये भी जानेंगे, ये दिखने में नहीं आता। जैसे गीता में भी आया है ना, 8 अध्याय का 9वां श्लोक, कभी पुराणम अनुशासितोरम अणुण्यांशम अनुस्मरते। ये तो अणु से भी अणु है, जो आंखों से दिखने में नहीं आता। क्या आज तक हमने हवा को देखा? नहीं देखा ना।
और हमें फील तो कर सकते हैं ना हवा को भी, वैसे आत्मा को भी हम ज्ञान के आधार से अनुभव कर सकते हैं, ना ना कि आंखों से देख सकते हैं। ऐसा स्वरूप होता है आत्मा का। पर दुनिया में ये भी मान्यता है, आत्मा और शरीर को एक ही ठान लेते हैं, पर आत्मा और शरीर में बहुत बड़ा डिफरेंसेस है। क्योंकि ये शरीर पंचतत्व से बना है, जैसे जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि से बना है, तो ये मिट्टी में मिलकर जाता है। पर आत्मा तो अजर अविनाशी है, ये कभी भी मरता नहीं है। जैसे इसके बारे में गीता में भी आया है ना, दो का त्यास नहीं न छिन्नति शस्त्रनि नहीं न देहति पावक न चैन कलेदेंतु न सुसुएत मारुत। ये तो ना घाम से सुखा सकते, न हवा से उड़ा सकते, न पानी से भिगा सकते। ऐसा अविनाशी स्वरूप आत्मा का होता है। जब आत्मा और शरीर मिलता है तो अब क्या बनता है, जीव आत्मा। जैसे मैं अब बोल रही हूँ ना, मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं जीवित हूँ तभी तो मैं बोल रही हूँ ना। जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो तब क्या बनता है, जीव आत्मा बनता है। पर अब हम ये भी जानेंगे, शरीर तो पंच तत्व से बनता है, पर आत्मा क्या से बनती है ये हम जानेंगे। आत्मा 3 तत्व से बनती है, यानी कि मन, बुद्धि, संस्कार। मन माना यानी कि ऋचा में भी आया है ना, मन ही रहेगा आत्मा, मन ही आत्मा बोलते हैं। जैसे मन में पहले कोई विचार आना, पर वो विचार को फिर बाद में बुद्धि में डालकर कोई कार्य करना, जो भी हम कार्य करते फिर क्या होता है, बाद में जाकर क्या बनता है, संस्कार बनता है। जैसे उदाहरण के रूप में कोई बच्चा का जन्म कसाई परिवार में हुआ होता तो उसका बचपन से ही क्या होता है, गाय काटने की संस्कार होता, तो उसको गाय काटना कोई भी रिग्रेट फील नहीं होता है, क्योंकि उसने बचपन से वही देखता आ रहा है ना, इसलिए उसको कोई भी रिग्रेट फील नहीं होता। जैसे कोई का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ तो उसका बचपन से पूजा पाठ करने का संस्कार होता है, तो वो पूजा पाठ ही करता है ना, क्योंकि वही संस्कार क्या होता है, बाद में जाकर क्या होता है, मनुष्य के भाग्य बन जाता है। अब हम ये भी जानेंगे, ये हमने ये जाना शरीर तो मरता है पर आत्मा तो नहीं मरती है। पर जब शरीर मरता है तो फिर आत्मा कहाँ जाती है, जैसे गीता में भी आया है ना, वासंग से जीरानी यथा व्यय। माना जैसे मनुष्य पुराने, जब हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं ना, तब ये खराब कपड़े फेंक कर हम नया कपड़े पहन लेते हैं ना, वैसे ये आत्मा भी पुराने मनुष्य रूपी वस्त्रों को त्याग कर नया मनुष्य रूपी वस्त्र क्या करता है, धारण करता है, ना कि शरीर लेकर जाता है। जब माना आत्मा नया वस्त्र धारण करता है तो तब क्या लेकर जाता है, आत्मा में जो भी हमने जन्म यानी कि जीते जी जो भी हमने कार्य करता है ना, वही संस्कार लेकर जाता है। जैसे गीता का अध्याय 15 का 8 में आया है ना, जैसे वायु फूल के सुगंध को इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है ना, वैसे आत्मा भी एक शरीर से माना एक शरीर में रहते रहते जो भी संस्कार हुआ बनाया होता है ना, वही संस्कार लेकर दूसरे शरीर में जाता है, ना कि कोई शरीर लेकर ही जाता है। अब हम ये भी जानेंगे, दुनिया में तो यही बोलते रहते हैं, आत्मा निर्लिप है। पर आत्मा निर्लिप है ये तो फिर पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, महात्मा ये तो नहीं कहते ना। जैसे उदाहरण के लिए कोई किसान खेत में काम कर रहा है, खेत में काम करेगा तो शरीर में मिट्टी तो जरूर लगेगा ना। क्यों लगेगा, क्योंकि उसने काम किया तभी तो मिट्टी लगा ना। वहां से आत्मा भी जब शरीर में आती है तो बहुत सारे कर्म करते हैं। 1 घंटा में भी एक दिन में भी 24 घंटा होते हैं, 24 घंटा में भी कितने कार्य करते हैं। हम तो सोते वक्त भी कार्य करते हैं, ये तो फिर आत्मा में तो बहुत सारे कट लग गए ना, है ना, बहुत सारे लेप छिप लगते रहते हैं। इसीलिए आत्मा निर्लिप नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आत्मा में कर्म बढ़ते रहते हैं। जैसे क्या होता है ना माना हम जो भी कार्य करेंगे वो तो आत्मा में लेप छिप लगता रहता है, इसीलिए आत्मा निर्लिप नहीं है। अब हम ये जानेंगे, अब आत्मा का भोजन क्या है। जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है, जब मोबाइल को अच्छे से चार्ज करेंगे तो मोबाइल भी अच्छे से काम करेगा। अब आत्मा का चार्ज क्या है, आत्मा को किससे चार्ज लगाना चाहिए, अब हम ये जानेंगे। आत्मा को परमात्मा से चार्ज लगाएंगे, परमात्मा से योग लगाएंगे। योग माना
परमात्मा से याद करना। जब हम परमात्मा से अच्छे से याद में रहेंगे तो जो हमारे आत्मा में जो कट लगे ना, वो कट उतरेंगे, वो कट मिट जाएँगे। जब आत्मा आत्मा में लगे हुए कट मिट जाएँगे तब हम क्या बनेंगे? पतित से पावन, यानी कि 100% आत्मा में चार्ज भर जाएगा। जब 100% चार्ज भर जाएगा तो अब तब अच्छे से काम कर पाएँगे। ओम शांति दीदी, पर इतना ही है। ओम शांति। ठीक है माता जी। हाँ जी, ओम शांति। आत्मा का लेसन के बारे में बताएंगे? आप एक बार भी नहीं बताया क्या? जी नहीं बताएं कभी। ठीक है, बताइए। जी हम्म, हमको जानना है कि भगवान आए हैं सृष्टि में और सब जो देहवान में रह गए हैं सबको आत्माभिमान बनाने के लिए आए हैं, तो इसीलिए आत्मा का लेसन जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें हम जानते हैं कि भगवान इस सृष्टि में आए हैं पुरानी दुनिया को विनाश करने के लिए और साधु सन्यासी को रक्षा करने के लिए, तो जानते हैं। लेकिन हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों का है और आत्मा में शरीर और आत्मा दोनों मिलने से जीवित आत्मा होता है। और शरीर जो है 5 तत्वों का है, जल स्थल वायु अग्नि आकाश। और आत्मा जो है, आत्मा में 3 शक्ति होता है। एक है मन, दूसरी है बुद्धि और तीसरी है संस्कार। तो मन जो है सोचने की शक्ति है और बुद्धि जो है निर्णय लेने की परखने की शक्ति है और संस्कार जो है जो दैवी गुण आशीर गुण है अच्छे बुरे संस्कार है वो है। तो बाबा ये समझाना चाहते हैं कि आत्मा जो है कैसे दिखती है। तो इसके लिए बताया कि ना 8 का 9 में बताया जी अणु अणियास आत्मा अणु रूप है। और आत्मा कहाँ रहती है, तो इसके लिए वह बताया कि 8 का 10 में भ्रुव मध्य प्राणो अवश्य सम्यम भ्रुकुटी में रहता है बोल के। तो ये जो शरीर है ये गाड़ी के जैसा है, उदाहरण में दिया गाड़ी के जैसा है। हाँ, तो गाड़ी में ड्राइवर बैठा हुआ है तब जाके गाड़ी चल रहा है। तो ये बाबा बता रहे हैं कि ये आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को धारण करती है, इसीलिए बताया कि 2 का 22 में बताया वंशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरोपराणि तथा शरीराणि नवानि देहि। हाँ, ये आत्मा जो है शरीर रूपी वस्त्र बदलते रहता है। तो मन में जो ये है मन कैसा है, तो मन को बाबा मन को जो है एकाग्र करना चाहते हैं कि मन एकाग्र हो जाएगा तो मन जीते जगह जिद्द हो जाएगा। तो मन को एक जगह में टिकाना है, क्योंकि बैटरी जो है इतने से 5000 साल का जो ड्रामा है, ड्रामा में गुजरते गुजरते बैटरी जो है पूरा डाउन हो गया है। तो एक बाप की याद में ही उसकी बैटरी को निरंतर याद करेंगे तो मन ही एकाग्र हो जाएगा। तो मन के संकल्प को हमको सुधारना है। तो इसलिए बाबा बताते हैं ना जो शांति जो है गले का हार है। अगर हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो हमारा गले का हार हुआ, तो आत्मिक स्थिति से चले गए बाहर देहभान में आ गए तो गले का हार निकल गया। तो बाबा बताते हैं जो मन कैसा है ना, मन जो है ना चंचल है, इसीलिए बताया कि 6 का 34 में बताया कि चंचल मन कृष्ण प्रमादि बलवदृढ़ तस्य निग्रह में वायु सदुष्क्रम। वायु जैसा ये आज इंद्रियों को भटकाता है इधर उधर, इसलिए बाबा बताते हैं मन को एकाग्र करना है। तो इसीलिए क्या करना है ना, असंशय महाबाहु मनोदुर्निग्रहं चलो अभ्यास तो कौनते वैराग्य न च गृह्यते। तो मन को जो एकाग्र करने के लिए क्या करना, अभ्यास और वैराग्य ये दोनों जरूरी है। तो इसके लिए बाबा उपाय बताते हैं कि प्रोसेस बताते हैं कैसे मन को एकाग्र करना है। इसके लिए विधिवत साने साने ऊपर में बुद्धिया गुति गृह्यतया आत्मा मनोकृता न किंचित अभी चिंतित। हाँ, आत्मिक स्थिति में ही रहना है। और इसके लिए जैसे जैसे मन जो है भटकता है तो बार बार उसको मन को फिर आत्मिक स्थिति में फिर लाना है, देहभान में नहीं लाना है। तो इसलिए बताया ये तो निश्चरित मन अस्थिर चंचलम ये तो नियत मन आत्मिक स्थिति में फिर दोबारा लाना है। तो मन के आधार से ही आत्मा अपना ही शत्रु होता है और अपना ही मित्र होता है। तो दूसरा कोई शत्रु मित्र नहीं है। तो इसीलिए 6 का 5 में भी बताया, 6 का 6 में भी बताया। तो मन के लिए बताया कि मन कैसे खराब हो जाता है ना, इंद्रिय ही ज़बरदस्त करके खींच लेता है और विषय भोगों में रमा देता है। इसीलिए मन को एकाग्र करके लगाना है। एक बात में टिका के रहेंगे, जैसे महबूबा का बात बताया कि
एक में बुद्धि लगाएगा तो कोई जा रहा है आ रहा है उसको दिख नहीं सकता। इसीलिए हम अगर बुद्धि अगर मन को अगर एक जगह में टिका करेंगे तो मन जो है खराब नहीं होगा। तो दूसरी बात है बुद्धि, जो निर्णय लेने की शक्ति है, परखने की शक्ति है, हाँ? जो निर्णय लेने शक्ति जो हमारा है आज नष्ट हो गया है। तो निर्णय लेने शक्ति नष्ट होने का कारण बताया कि उम जो हमारा बुद्धि एक जगह में एकाग्र नहीं है, तो इसीलिए बुद्धि को एकाग्र करना है। हाँ, तो 6 का 2 का 62 में बताया, हाँ, 2 का 63 में बताया और बुद्धि की स्थिरता का लक्षण के लिए बताया कि जिनकी बुद्धि का स्थिर स्थिर हो जाएगा तो उनके अंदर में ये लक्षण दिखा है, दुःखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागः भयस्क्रोधो चित्तविमोहिनी उच्यते। तो दुःख-सुख में समान स्थिति में रहेगा और 2 का 55 में बताया कि अपनी जो इच्छाएँ हैं, वो इच्छाओं को त्याग करेगा और अपनी आत्मिक स्थिति में स्थिर रहेगा, जिसे कि स्थिर बुद्धि वाला कहा गया। तो बुद्धि की स्थिरता के लिए हम जाना कि 2 का 57 में शुभ-अशुभ को भी पाकर ना दुःख में, ना आनंद में वो वशीभूत होता है, स्थिर बुद्धि रहता है, स्थिर बुद्धि का लक्षण रहता है। तो बुद्धि की स्थिरता के लिए जो 2 का 58 में समझो योगी पुरुष जो है ना, वो जैसे कछुए जो है ना अपनी इंद्रिय को समेट करके रखे रहते हैं, वही स्थिर बुद्धि वाले होते हैं। क्योंकि उन्हीं का लक्षण वो दिखाता है और उन्हीं के अंदर में वो प्रसन्नता रहता है कि हमें तो भगवान मिल गया है और औरों में बुद्धि क्या लगाना है। तो बुद्धि की स्थिर के लिए हमने समझा कि निशानी क्या है ना, उनके अंदर में प्रसन्नता रहेगी। हाँ, उनके अंदर में 2 का 64 में जैसे बताया कि उनके अंदर में राग दोष विहीन रहेंगे, किसी के ऊपर में हिंसा नहीं करेंगे, सबके ऊपर ड्रामा कल्याणकारी है, तो सबके ऊपर में उनका दृष्टि क्या रहेगा, उनका आदि स्वरूप जैसे बाप देखते हैं आदि स्वरूप को, ऐसे सबको वो आदि स्वरूप में देखेंगे और ड्रामा कल्याणकारी है और ड्रामा को अच्छी तरह जाने क्योंकि अपने अंदर में उतना ज्ञान रहेगा। तो यही बताया और संस्कार के बारे में बताया जो हमारे जो आ आदतें हैं, जो पूर्व जन्म से जो संस्कार हैं, जो अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छी आदतें होंगी और बुरी कर्म किए होंगे तो बुरी आदत सब जो संस्कार में रहेंगी। तो इसलिए आदतों को भगवान आए हैं आदतों को जो तुम्हारे सुधारने के लिए। तो आदत कैसे सुधरेगा? जब तुम जो पढ़ाई है जो पढ़ाई का अच्छी तरह से पढ़ोगे और बाप का जो श्रीमत है, उस श्रीमत को अच्छी तरह से मानोगे तब जाके तुम्हारी ये आदत जो सुधरेंगे। तो इसीलिए बताया कि 3 का 27 में संस्कार के लिए बताया कि जो प्रकृति के गुणों से है सत, रज, तमो के ये सब आते हैं ना, तो देहभान के कारण अपने कर्म करते हैं, तो अहंकार के कारण जो मूढ़ आत्मा समझता है कि मैं करने वाला हूँ। वास्तव में प्राणी अपने स्वभाव अनुसार सारे कर्म करते हैं, इसीलिए 3 का 33 में बताया स्वभाव अनुसार अभी सब कर्म करते हैं। ओम शांति बहन जी। ठीक है। बताइए माता जी 13,562। चाय बनाने लिए दीपू या चाय छान के लिए जिसमें 2 चम्मच मीठा डाल के बता रहे क्या माता जी 13,562। हाँ जी बताऊँ वो चाय बनाने का तेरी आत्मा का परिचय के बारे में बताऊंगी। इस भौतिक दुनिया में हम अपने आप को भी भूल गए और परमपिता परमात्मा शिव को भी भूल गए। परमपिता परमात्मा शिव वे जन्म मरण के चक्कर से न्यारे हैं। वे आकर हमें बता रहे हैं कि तुम देह नहीं तुम एक आत्मा हो। हम देह भान में आने के कारण पतित और दुखी बन गए। आत्मा का परिचय मैं और मेरा मैं करने वाली कौन है? आत्मा। ये मेरा शरीर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पाँव है। जब कोई शरीर छोड़कर चले जाते हैं, बाहर से आते हैं, संबंधी तो पूछते हैं भी क्या हुआ, पहले हिलता था, बोलता था, चलता था, कौन सी शक्ति है वो निकल कर चली गई। उस शक्ति का नाम है हाथ आत्मा। गीता में आया अंत में देहा। आत्मा का विनाश नहीं होता, शरीर का विनाश हो जाता है। न आत्मा जन्मता है न कभी मरता है, ऐसे भी नहीं फिर से होकर नहीं होगा। यह सनातन और पुराणत है। आत्मा का हनन नहीं होता, शरीर का हनन होता है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है।
शरीर विनाशी है। फिर आत्मा के नाम जैसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से पुकारते हैं, कोई रूप कहता है, कोई प्राण कहता है, कोई सोल कहता है, कोई आत्मा कहता है। आत्मा का रूप क्या है? अति सूक्ष्म है, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता। जैसे भी इतने सूक्ष्म होता है, गीता में भी आया, अणु से अनुरूप है। और जब मलेरिया बुखार आ जाता है तो डॉक्टर भी यंत्र के द्वारा चेक करते हैं। भी एक बूंद खून की लेकर उसको चेक करते हैं तो उसमें हजारों कीटाणु है, हजारों कीटाणुओं में हलचल है। तो इतनी सूक्ष्म आत्मा है जो हम स्थूल आंखों से देख नहीं सकते। जैसे हवा को हम महसूस करते हैं तो आत्मा को भी समझ सकते हैं, लेकिन इन आंखों से दिखाई नहीं देती। फिर आत्मा रहती क्या है? भी आत्मा का स्थान क्या है? गीता में आए उत्तम अंग में रहती है आत्मा। जैसे राजा हमारे शरीर हमारी आत्मा हमारे शरीर का राजा है, तो राजा ऊंची गद्दी पर बैठकर सारी प्रजा को कंट्रोल करता है। तो आत्मा भी जैसे मस्तक में बैठकर हमारी सारी इंद्रियों को कंट्रोल करती है। भी ऐसे आत्मा का रूप इतना फिर इसकी यादगार में भाई लोग टीका लगाते हैं, माताएं बिंदी लगाती है। फिर ये आत्मा वही जैसे आत्मा के आत्मा आत्मा का भी फिर ये आत्मा की जीवात्मा और निर्जीव आत्मा। जीवात्मा भी ये 5 तत्वों से बना हुआ तो शरीर हड्डी मांस का पुतला है, और आत्मा चैतन्य है। जैसे बीज और वृक्ष, तो बीज को पानी देने से सारा वृक्ष हरा भरा रहेगा। और इस तरह ही भी जैसे आत्मा हमारी चैतन्य है, तो ये आत्मा आत्मा की 3 शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार। मन का काम है सोचना विचारना, और बुद्धि का काम है निर्णय करना, और तीसरी चीज है संस्कार। कहते हैं ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन खुश तो जहान खुश है। और भगवान ने, अर्जुन ने भी भगवान से पूछा कि हे भगवान, ये मन को रोकना अति कठिन है, ये वायु की तरह इतना तेज तीव्र गति से चलता है, इसको रोक नहीं सकते। भगवान ने कहा कि अभ्यास और विराग के द्वारा इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। गीता में भी आए ना, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे बुद्धिमानों का बुद्धि भाव परमात्मा। फिर बुद्धि के लिए, जैसे बुद्धि हमारी अच्छा निर्णय करेगी तो अच्छा संस्कार बनेगा, बुरा संकल्प करेगी तो बुरा संस्कार बनेगा। गीता रामायण में भी भगवान तुलसीदास जी ने कहा ना, भी जहाँ सुमति ता संपत्ति नाना, जहाँ कुमति ता विपत्ति निधाना। फिर तीसरी चीज है संस्कार को आदत कहो। जैसे कसाई का बच्चा है, गाय काट रहा है, तो उसके कहेंगे कि गाय काटना पाप है, तो वो बोलेगा, वो समझेगा नहीं कि क्योंकि उसने घर में हमेशा गाय काटते हुए देखा है, तो बोलेगा कि ये तो धंधा है। राजा का बच्चा है, चोरी करता है, तो उसके घर में तो कोई कमी नहीं है पैसे की, फिर भी वह चोरी कर रहा है। फिर ये संस्कार बन जाता है, पक्का हो जाता है। तो जैसे भी ये संस्कार बन जाता है। जैसे गीता में भी आया ना, फूलों जिस सब बगीचे से हवा फूलों की सुगंध को दूसरे स्थान पर ले जाती है, तो ऐसे ही भी जब हम शरीर छोड़कर जाते तो ऐसे तो नहीं कहते कि मन बुद्धि रह गई और आत्मा चली गई। तो मन बुद्धि रह गई भाई, आत्मा रह गई और मन बुद्धि चले गए, ऐसे तो आत्मा चली गई मन बुद्धि रह गई ऐसे तो नहीं कहते। आत्मा भी मन बुद्धि भी साथ में ही जाते हैं। जैसे कोई बच्चा तो भी राजा के घर में जन्म लेता, संस्कार भी साथ में जाते। कोई बच्चा तो राजा के घर में जन्म लेता है, ना कोई बच्चा तो निरोगी पैदा होता है, कोई राजा भी रोगी पैदा होता है, कोई राजा के घर में पैदा होता है, कोई गरीब घर में पैदा होता है। तो क्या नवजात शिशु ने भी माँ के गर्भ में तो पाप नहीं किया ना, तो पीछे से संस्कार लेकर आता है, उसी हिसाब से अगला जन्म होता है। फिर भी माता जी, हाँ जी, अगले क्लास में बताइए या तो शाम की क्लास में, ठीक है? ठीक बताया दीदी मैंने। हाँ जी माता जी, अच्छे से बताएं। ठीक है दीदी, शाम को बता दूंगी फिर हाँ आपके जी, का। हाँ जी। ठीक है, ओम शांति दीदी। आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।